देखो भैया क्या पढ़े थे हम। हाँ देखो कौन कौन सा ये सिलेबस था। 40 में तो 30 क्वेश्चन कवर करने हमारा टारगेट है आने वाले 12 दिन के अंदर। आज हमारी एक क्लास हो चुकी पूरी पूरी, एक क्लास एक चैप्टर समाप्त 1 घंटे में पूरा का पूरा। उत्तराखंड का हमने जनजाति पढ़ लिया। आज उत्तराखंड की जनसंख्या देखने वाले हम, देखेंगे सारे चैप्टर एक साथ ही है। ठीक हो, जैसे भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, हेलो, चैप्टर पढ़ाने के बावजूद यूट्यूब पर जाना, क्वेश्चन लगाना, नोट्स मिल जाएगा तुम्हें। सही बात यार, नोट्स है तुम्हारे पास? सबके पास नोट्स है? ऐसा कोई है जिसके पास नोट्स नहीं है? नोट्स ले, फोटो स्टेट करवा। सही बात यार, नहीं है ना तो मैं पीडीएफ भेज रहा हूं यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब वालों को भी मैं पीडीएफ दे रहा हूं, तो तुझे नहीं दे सकता पीडीएफ, तो भी यूट्यूब वाली बन जा। भाई बात मत करो, सुन लो ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से, सुन लो ध्यान से, सुनना अच्छे तरीके से। जैसे मैंने जनजाति पढ़ाया ना, हेलो, मैंने जनजाति पढ़ाया है ना, तो जनजाति का कम से कम 100 सवाल लगाना यूट्यूब से जाकर। और जरूरी नहीं है वो सारा मेरे नोट्स में लगा, उस नोट्स के अंदर वो तुम्हें ऐड ऑन करना पड़ेगा। जब तक तुम ऐड ऑन नहीं करने के ना, दुनिया में आसपास इधर तो कहीं भटक जाओगे, बार बार अलग सवाल आता रहेगा। समझ बात, सबसे बेस्ट चीज है वो अपना नोट्स के अंदर 4-5 जो क्वेश्चन है नहीं दिखाई दे रहे उन्हें ऐड ऑन करना। समझ बात यार, उसका मतलब है, पता क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तुम बेसिक सोर्स पर जाकर वही मेहनत कर रहे हो, उसकी जड़ पे एग्जाम पर सीधा क्वेश्चन देख रहे हो। जनजातियों को सीधे में इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि एक जो पेपर वाला बनाने वाला होगा, क्वेश्चन सेट करने वाला होगा चैप्टर के, उसने खास क्वेश्चन सेट कर रखे होंगे। समझे? तो दूसरा तो इतना ही हो जाओगे, इसके बाद कोई याद नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी हो, यह बात याद कर लो अच्छी तरह। जितना मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, जितना याद करवा रहा हूं, सबके इतना ही याद रहा वो, इससे ज्यादा कोई याद नहीं कर सकता। एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी, जो कोई कह रहा है मेरे इतना सारा याद पड़ा है, उसको यही याद है, उसके अलावा कुछ नहीं आता इस पर। दूसरा भूल जाएगा, वो दूसरा भूल जाएगा। बस जो भी मैं पढ़ाऊं उसे रिवीजन जरूर, उसका बिना रिवीजन के मत आगे बढ़ना बिल्कुल भी। आज मैं दूसरा चैप्टर उठा रहा हूं, जनसंख्या। नदी तंत्र में तो कुछ उठाऊंगा मैं इसमें, तो ये थोड़ा सा काफी बड़ा चैप्टर, थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो जनसंख्या के बाद भी इसमें तो थोड़ा कवर करके चलूंगा। और जब मैं यहाँ जनसंख्या की बात करूंगा ना, एक बात और सुन लो ध्यान लगाकर, जब मैं यहाँ जनसंख्या पढ़ा रहा हूं तो मैं उत्तराखंड की जनसंख्या पढ़ाऊंगा, भारत की जनसंख्या को कवर करते चलूंगा। आज का होमवर्क होगा पूरी भारत की जनसंख्या कवर कर लेनी। बहुत सवाल है भारत की जनसंख्या का मतलब जनगणना, यहाँ जनगणना वाला चैप्टर, उत्तराखंड की जनगणना वाला चैप्टर। सही बात यार, तो मैं उत्तराखंड की जनगणना बोल लूंगा, तुम भारत की पूरी जनगणना के ऑब्जेक्टिव सवाल लगा कर लेके आओगे। बात समझ में आ रही? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पक्का 100%। यहां तक ना एक नहीं दो, कभी कभी 4-4 सवाल भी पूछे गए एक साथ। अगर भारत की जनगणना को शामिल कर लो ना, 5 सवाल एक साथ पूछे जाएंगे यहाँ से। समझ गए? तो मैं यहाँ जनगणना पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बहुत सारे सवाल बताकर चलूंगा तुम्हें। मैं अपना नोट्स पढ़ाऊंगा, उस नोट्स में तुम्हें ऐड ऑन करना होगा, और ऐड ऑन ही बहुत जरूरी, सबसे बेस्ट चीज है वही। नोट कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, याद कर लो बस। उसे याद करने के बावजूद उसमें ना जाकर यूट्यूब पर जाकर इसके उत्तराखंड की जनगणना के 50 ऑब्जेक्टिव सवाल, 100-150 सवाल लगा खाओ, मजा आना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हें। एक बार तुम्हें पता क्या लगेगा, फिर जैसे तुमने 3-4 वीडियो देख ली, अब तुम यूट्यूब की कोई सी भी वीडियो उठाकर देख लो, उसका सारा सवाल कर दो, कहीं चले जाओ उठाकर सवाल। समझ गए? इसका मतलब तुमने 4 क्लास देख ली, तुमने, इसका मतलब 4 तो किसी ने पढ़ी भी नहीं रखी होगी। पहला बात तुमने यहाँ मुझे सुन लिया, ठीक, इतना ही याद करो। सब परीक्षा वाणी में तो नहीं लिखा हुआ, जितना मैं बोल के बता रहा सारा परीक्षा वाणी का नोट्स है वो, सब टोटल जितना भी है, उससे बाहर कुछ नहीं है परीक्षा वाणी में, सारा परीक्षा वाणी का दे दिया मैंने तुम्हें, और कुछ ऐड ऑन करके भी दे रहा हूँ उसमें एडवांस। यहाँ मैंने कहा उत्तराखंड की जनगणना पढ़नी, उत्तराखंड की जनगणना पढ़ने के बावजूद भारत की जनगणना पढ़नी, मैं तुम्हें यही तो सिखाने आया हूँ, पढ़ना कैसे। समझ में आई बात? यार कम समय और ज्यादा पढ़ना पूरा का पूरा। मैं यहाँ उत्तराखंड की जनगणना की बात कर रहा हूँ, तुम भारत की जनगणना में घुस के जाकर कई सारे सवाल है भारत की जनगणना का, और हार्ड डिफिकल्ट सवाल वहीं उतार लेना, 2 पेज लेना ना अलग से। उत्तराखंड की जनगणना ना यहाँ तुम्हारी कॉपी में वहीं लिख देना भारत की जनगणना, कम से कम सारे सवाल करना उसके, सारे टोटल अलग से नोट्स बनाना उसके जाकर। तुम्हारा होमवर्क है आज। समझ में आई बात जो मैं बता रहा हूँ, बहुत गौर से। ठीक, चलो तो आओ, भारत की जनसंख्या तो नोट्स के अंदर मौजूद है। ठीक, आ जाओ। उत्तराखंड की जनगणना मैंने पढ़ाया हुआ सब, इसका मैं नोट्स भेज दूंगा, जो यूट्यूब वाला देख रहा होगा उसका नोट्स मिल जाएगा पूरा का पूरा। मैंने ग्रुप बना रखा पूरा का पूरा, उसमें सब नोट्स जा रहा। समझ में आई बात? है ठीक, मैंने कहा था भाई मैं मैसेज कर दूँ, मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर दिया। ठीक है, मैंने PDF बना के भेजा पूरा का पूरा। इसके बाद ऐड ऑन करना पड़ेगा, इतने भी काम नहीं चलने का। सही बात है। और ये सब परीक्षा वाणी का नोट्स था, परीक्षा वाणी को बहुत आसान सरल भाषा में परोस दिया, पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, उससे भी ज्यादा थोड़ा लिखवा रखा अलग से कर गए हो। समझ में आया बात? या तो हम पढ़ने अब इस पूरे नोट्स को मेरा रट्टा लगवा दूंगा तुम्हें, इसी सारा नोट्स हो। जब तुम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं जाकर, उससे ज्यादा फीलिंग आ गई। और जो यहाँ बैठा बैठेगा ना सीधा डायरेक्ट, बिना नोट को ऐड करे, बिना घर से मेहनत करे हुए, वो हरामी एक बनेगा। सही बात है, वो किसी लायक नहीं है। सही बात है, वो पीछे रहेगा हमेशा। मेहनत करनी तुम, आओ फटाफट तेज स्पीड। 1 2 3 4 5 पेज हैं, 4-5 पेज ही, ये 4-5 पेज 1 घंटे में खत्म करने हैं मुझे। सही बात है। और क्या याद करना क्या छोड़ना उसमें तो बहुत बड़ी बात है यार।
क्या याद करना क्या छोड़ना समझ, कहां तक क्वेश्चन आगा, कौन सी चीज को ज्यादा बार बार पूछेगा, आओ समझते हैं, बल ध्यान लगा के अच्छे तरीके। उत्तराखंड की जनगणना, जनसंख्या, मैंने जनसंख्या लिखा है ना, तो जनसंख्या मतलब जनगणना समझ लो। जनगणना का मतलब क्या है, तो पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जनगणना पढ़ क्यों रहे, काम क्या है इसका। अरे भाई जनगणना इतनी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि इससे ही हम आंकड़े प्राप्त हुआ। अगर किसी, सुन लो, अगर किसी देश के पास अगर सही तरह के आंकड़े नहीं हो सकते ना, तो वो देश कभी भी अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकता। ये वर्तमान समय की जो सरकार है, इसके पास अब तक ये डाटा नहीं रहा। 2011 के बाद जनगणना हुई कहां, तो वर्तमान समय की सरकार की सारी पॉलिसियां विफल होती चली जा रही। कारण पता क्या है, कारण ये सरकार के पास वर्तमान समय में कोई आंकड़ा नहीं है। और जब आंकड़े नहीं होने क्योंकि जनगणना नहीं करवाई, सही बात है। मोदी जी कहते हैं दुनिया में बस एक ही जाति, उसका नाम है गरीब। अरे मोदी जी, देश के अंदर बहुत सारी जातियां मौजूद है, सही बात है। इनका मानना कह रहे बस दुनिया में एक ही जाति, उसका नाम है गरीब। नहीं भाई, बहुत सारे लोग जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, पढ़ने के भी पैसे नहीं है, घर में बैठ जा, सही बात है। बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा पाते, इतने ही पैसे नहीं है, समझ में आया बात या। तो इसलिए जनगणना जरूरी, उनके आंकड़े जरूरी। जब जनगणना हो ना, हर कितने साल बाद हो जनगणना, 11 साल बाद या 10 साल बाद हो, 11 साल बाद हो। 2011 में हुई थी, तो 11 में 11 जोड़ दो, 22, 21 में होनी थी, 21-22 के आसपास होनी थी। उसके बाद हुई नहीं, 10-10 साल बाद जनगणना हो। उसके बाद जो आंकड़े आते हैं 2-3 साल आंकड़े आने में लग जा, जनगणना हुई नहीं, आंकड़े आए ही नहीं। अब इसलिए पीछे चल रहे हैं, 2011 की जनगणना पढ़ा हम, अब तक नए आंकड़े आ जाने चाहिए थे, 2024 चल गए। ठीक है, सबसे बड़ा विफल है सरकार का, क्योंकि आंकड़ा नहीं होने का। एक बात बताओ, गरीब तुम मुझे, तुम गरीबों को खाना बांट रहे, तुम गरीबों को योजना चला रहे, बता दो कर लो गरीब कितने हैं इसमें, पता लग रहा है। ये सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा, सरकार चला रही प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसमें पैसे डालने, पता लगा अमीरों के खाते में 500-500 रुपए जा रहे, और जिन्हें जरूरत ही नहीं आती। तो सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए, आंकड़े 10-10 साल में इकट्ठे करे जा, और वे फिर आंकड़े जारी करे जा। और ये आंकड़े क्यों काम आवो, ये आंकड़े पॉलिसी बनाने में काम आवो सरकार की, ये बहुत जरूरी समझना। समझो, मैंने स्टार्टिंग में समझाया तुम, अब पढ़ो जनगणना, पता लगे जनगणना का फायदा क्या है। ये हो जनगणना, खाली जनगणना, ये क्या बीमारी भाई, जनगणना 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 क्या है वो, पढ़ा रहे हो आलू बेच रहे हो यहाँ से, जनगणना जनगणना जनगणना। आओ फटाफट देते स्पीड दे, आओ। भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में, वेरी इंपॉर्टेंट, जनगणना चैप्टर स्टार्ट कर दिया हमने। 1872 के अंदर पहली जनगणना हुई। ठीक, सवाल क्या पूछेगा, ये पूछेगा जब पहली जनगणना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। समझ बात है, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कह रहा हूं मैं, कौन था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। ये नहीं मैं पूछ रहा है, वो सवाल पूछेगा उल्टा पूछा आजकल। 1872 के समय में ही सिविल सर्विस आंदोलन हुआ था। अब मैं यहां तो हटकर ना थोड़ा सा आसपास की सारी घटनाएं बता चलूंगा, क्योंकि थोड़ा ही जनगणना बता रहा हूं तो जनगणना में ही बस सिरों को मर जाओ उसके, तो जो आसपास की घटना बता रहे हैं समझ लो। 1872 में ही ना सिविल सर्विस आंदोलन हुआ था। व्यक्ति का नाम बता सकते हो जो सिविल सर्विस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जिसने मांग करी थी यह परीक्षा भारत में ही होनी चाहिए। क्या नाम है उसका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। समझ बात, 1872 में। 1872 के बाद ना, ठीक, 1872 लिख रखा है ना, 1872 था भी ऐसे था ना। अच्छा, ये तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ठीक, उसके बाद पहली जनगणना हुई थी 1872 में, तो वायसराय कौन थे, लॉर्ड मेयो। वायसराय पता ना, एक 3 चीज है, एक तो भारत का गवर्नर जनरल, एक बंगाल का गवर्नर जनरल, एक भारत का गवर्नर जनरल वायसराय है। मैं जनगणना ही नहीं पढ़ा रहा, हिस्ट्री में जाकर घुस के उसके भी फैक्ट बता रहा हूं, नॉलेज कहां कहां काम आ रही है। अरे बेसिक फैक्ट हो, ये बच्चों को कंफ्यूज करके चला जा। अगर तुमसे पूछा जा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बना था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। याद रखनी बात, या बंगाल का जो गवर्नर था ना, वो बंगाल का गवर्नर नहीं, और वो भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और जो बॉम्बे था और मद्रास था, सही बात है, बॉम्बे मद्रास की प्रेसिडेंसी खत्म होगी, उनकी पावर खत्म होगी, उन्हें कुछ भी करना होता था सारा बंगाल के गवर्नर तक पूछना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो बंगाल का गवर्नर था उसकी ताकत बड़ी महत्वपूर्ण होगी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। समझ बात या। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया एक, 1833 के चार्टर एक्ट में ना, जो बंगाल का गवर्नर कह रहे थे मुझे, बंगाल के गवर्नर को हटाकर ना सीधा बंगाल के गवर्नर को हटाकर भारत का गवर्नर बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल क्या बना दिया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल पहला पता कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
कौन? याद रहा ये बात या ठीक। और तुमसे पूछा कि जो हो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? कौन से एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सब याद करना है वो, समझ गए? 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें कौन बन गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके प्रयास होते ही सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? किसने करा था? राजा राम मोहन राय ने। किसकी सहायता था? विलियम बेंटिक की सहायता से। याद रहेगी बात, इस सारे सवाल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉर्ड मेयो ये भारत का गवर्नर जनरल था। अब ये एक तो भारत का गवर्नर जनरल था, एक तो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय हूं, तो वायसराय का पद कब बन गया था बताओ? भारत का गवर्नर जनरल हो, एक भारत का गवर्नर जनरल वायसराय हो। 1857 का तो एक्ट नहीं है, 1858 का एक्ट हो, सही बात या? भारत का जो 1858 का एक्ट है ना, उसमें गवर्नर जनरल वायसराय बन गया था। तो 4 पद है, सुन लो ध्यान लगाएगा। एक बंगाल का गवर्नर, पहला बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा भारत का गवर्नर जनरल बन गया जो बंगाल का था, वो 1833 के चार्टर एक्ट में बना। 1833 के चार्टर एक्ट जब बना तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पता कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसी के समय में ही क्या खत्म, सती प्रथा खत्म हुई थी 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयास होता, समझ गए? फिर 1858 का एक्ट आया, जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी, ठीक है। जब 1858 का एक्ट आया तो जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, अब वो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहने लगा। ये वायसराय इस तरह का पद हुआ करता था जिस तरह भारत का राष्ट्रपति का पद हो, समझ में आई बात या? ठीक। तो बता सकते हो भारत का पहला गवर्नर जनरल वायसराय कौन बना? वायसराय 1858 में, बताओ। यही तो नॉलेज चेक हो। लॉर्ड कैनिन, हाँ लॉर्ड कैनिन था, समझ में आई बात या? भारत का गवर्नर जनरल वायसराय था पहला हो। याद आओगे सारे के सारे फैक्ट। अब आओ यहां से, जब 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो ने सोचा है भारत का गवर्नर जनरल वायसराय हो। 18 तो गवर्नर जनरल नहीं आया, ये गवर्नर जनरल वायसराय है। वायसराय कब की बात है? 1872। तो इन्होंने सोचा जनगणना करवा दो यार, चलो। तो पहली बार ये लड़का बढ़िया था, इसने जनगणना करवा दी, लॉर्ड मेयो की काल वो हुई थी, ठीक। लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत हुई, विधिवत का मतलब कानूनी तरीके से। इन्होंने सोच लिया, करवाई नहीं, सोच लिया हाँ भाई चलो शुरुआत करेंगे इस तरह करके, लेकिन विधिवत तरीके से लिखा पढ़ी के तौर पर आराम तो कागजी कार्रवाई करने के बावजूद 1881 का समय आ लिया। 1881 का समय आया, इसकी शुरुआत हुई विधिवत तरीके से। शुरुआत है पूछो विधिवत तरीके से कब शुरुआत हुई? 1881 में, यानी कितने साल बाद? 9 साल बाद, 10 साल बाद? 9 साल बाद, 10 साल बाद? 9 साल बाद। कितने साल बाद? अब सवाल ये पूछा जब 1881 में जब भारत में जनगणना, उत्तराखंड में चल रही बात, अभी पूरे भारत की चल रही। पहले भारत में तो फिर कूद कर फिर उत्तराखंड में आएंगे भी, सही बात या? 1881 में, हेलो 1881 के अंदर, 1881 के अंदर जो इस टाइम भारत का गवर्नर जनरल वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन। कौन सा टिपन? हाँ ये लॉर्ड रिपन, ये रहा लॉर्ड रिपन, ये रहा तुम्हारा टिपन टापन, उठा लो भैया उठा लो, ये रहा लॉर्ड रिपन। आगे 1881 में बोलो, आ गए? कौन आ गए? विधिवत तरीके से क्या कर दी? शुरुआत किसकी? पराठे बनाने की। अरे जनगणना करवाई इन्होंने। कौन थे लॉर्ड रिपन? वायसराय। यही था वो लड़का जिन्होंने कहा 10 साल बाद जनगणना होगी, और 10 साल बाद। तो क्या आज भी हम 10 साल बाद जनगणना नहीं करते हैं? नहीं करते। वाह बात अलग, मोदी ने रूल तोड़ दिया, मैं अंग्रेजों की नहीं मान लूंगा, सही बात है। अब तक करवा ही नहीं, सही बात है। इसलिए नहीं करवाएगा मोदी जी ने जनगणना। अरे मोदी जी उन्होंने तो टेक्नोलॉजी भी दी, तो टेक्नोलॉजी भी छोड़ दो ना फिर, समझ में आई बात है? टेक्नोलॉजी भी छोड़ दो, समझ में आई बात है? चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? 10 वर्ष, हर 10 साल बाद जनगणना होनी चाहिए। 1882 से लगातार हो रही, 1881-82 तक, समझ में आई बात है? चलो 2011 की जनगणना को मिलाकर अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए तुमसे अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी? 15 बार। कितने साल बाद हो? ये नहीं मैं पूछ रहा है, जनगणना जो भारत में करवाने वाला विभाग है उस विभाग का क्या नाम है? ये नोट्स में लिखा हुआ, जनगणना करवाने वाला विभाग का क्या नाम है? हाँ, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट बोल लो, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट।
2011 की जनगणना देखो कब हुई, ये बात बताओ तो समझ में ही नहीं आई। जनगणना कितनी बार हो चुकी है? ठीक है, 2011 की जनगणना समझ लो, जो लास्ट वाली 2011 में हुई थी, उससे पहले हुई थी 2001 में। 2011 में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की। 2011 में राष्ट्रपति कौन थे? 2011 में राष्ट्रपति 2011 से लेकर 2000 बताओ राष्ट्रपति कौन थे 2011 में? बताओ जल्दी फटाफट। 2015 तक पता कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं 12 में नहीं, 15 तक, 5 के बाद 5 एपीजे अब्दुल कलाम थे 6 के बाद। प्रधानमंत्री बताओ कौन थे 2011 में? चलो ए बात ना करो, इधर देखो लो। उसके बाद 2011 की जनगणना को मिलाकर 15 बार हो चुकी। 2011 की संदर्भ तिथि अगर पूछा जाए तुमसे बताओ कि 2011 की जनगणना की तिथि क्या है, डेट क्या है पूरी फिक्स? 1 मार्च भारत की, या 1 मार्च दोपहर में, तड़का नहीं दोपहर में पीएम लिखा हुआ नहीं, ठीक, इस टाइम इसकी शुरुआत हुई थी 1 मार्च 2000 कब किया? 11 की जनगणना। ये डेट भी पूछे जाओ, ये सवाल पूछेगा तुमसे बताओ, टाइम भी पूछेगा कभी कभी, तो इतना बेवकूफ हो सवाल बनाने वाले। पता लग गया इसके अंतिम आंकड़े। अच्छा बताओ, जो मार्च की बात नहीं या 1 मार्च 2000 कौन सा 11? अरे दोपहर के कितने बज रहे थे? 12 बजे। लेकिन ये जो इसके आंकड़े प्रकाशित हुए, भी समझ लो आंकड़े कब प्रकाशित हुए, इसके अंतिम आंकड़े प्रकाशित हुए 30 अप्रैल को, और दिल्ली से जारी कर देंगे 30 अप्रैल 2013 को। जनगणना इस टाइम तक पूरी हो चुकी। 1 मार्च 2011 को दोपहर 12 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो चुका। आंकड़े आए सबके सामने, जनता के सामने, दिल्ली तो प्रकाशित कर दिए 30 अप्रैल 2013 को। दोनों डेट पूछे हुई। हेलो, दोबारा फिर जा रहा हूं मैं, पूछने जा रहा हूं तुमसे सवाल। अभी बताओ सबसे पहली बार भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन से चार्टर एक्ट में आया था? गवर्नर जनरल वायसराय का पद कौन से एक्ट में आया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। याद रहिए बात, गवर्नर जनरल वायसराय था वो, याद रहिए बात। या वारन हेस्टिंग कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, याद रहिए बात। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब बताओ सबसे पहली बार भारत के अंदर जनगणना की शुरुआत किसने करी? लॉर्ड मेयो ने। कब? 1872 में सिविल सर्विस आंदोलन हुआ था। सिविल सर्विस आंदोलन हो कि यह परीक्षा पहली बार इंग्लैंड में हुआ करती थी, इसकी डिमांड चल रही थी भारत में करवाई जाए। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी का नाम सुना तुमने? ठीक है, मैं इसी चीज को करते करते मर गए, सही बात। और फिर 1924 में जाकर बेचारों को सफलता मिली, 24-25 में जाकर। उसके बाद 81 में, 1881 में जो लॉर्ड रिपन थे, इनके काल में विधिवत तरीके से जनगणना की शुरुआत हुई, और आज तक 15 बार जनगणना हो चुकी। और ये ये सवाल पूछ रहे जो होने वाली जनगणना है 16वीं जनगणना होगी। यह कब होनी थी? 2021 में हुई, फिर आया 22 में हो जाएगी। दिक्कत क्या थी? 21 में ना इंसान तड़प रहे थे वहां पड़े रोड पर। क्या हो रहा था? कौन सा ना? ठीक, फिर 22 आया, सही बात है। फिर 22 में क्या हुआ? अर्थव्यवस्था उभर रही थी, फिर पैसा ही नहीं आया मेरे पास, खजाने खाली पड़े। फिर 23 आया, सही बात है, ठीक, क्योंकि फिर उस टाइम पे तुम UPSC का पेपर दे रहे थे, सही बात है। फिर सोचा मोदी ने भी नहीं करवाते ना, सही बात है। फिर 24 आया, मोदी में चुनाव आ गया, फिर सोचा भी नहीं करवाते, क्योंकि अगर पहले जनगणना करवा देते, पता दिक्कत क्या होती? अगर 22, 23, 24 में जनगणना करवाते, आंकड़े आते गरीबी के, भूखमरी के, मजदूरी के, ये सारे आंकड़े आते, वे कहते फिर सरकार 10 साल में तुमने करा क्या? अब फिर सरकार चुनाव हार जाती। समझ गए कितने तेज हैं? ठीक है, इसीलिए कहा जाए बड़े हरामी हो। चलो आगे देखो जरा। 1 मार्च 12 को दोपहर 12 बजे 2011 में प्रकाशित हुए आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को। ठीक, आगे चलो 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 चलो। कुल जनसंख्या, चलो 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 चलो। अब देखो ये तो भारत की बात थी, हेलो हेलो, ये भारत की बात थी। अब उत्तराखंड में भी आ जाओ। पहले उन्होंने बताओ देश में आंकड़े कब प्रकाशित हुए पूरे देश में? 2013 को। ठीक, लेकिन जो ये उत्तराखंड ने ना, ये जो डाटा था सारे राज्यों के पास जा चुका था। उत्तराखंड ने अपने आंकड़े, अंतिम आंकड़े
2 अप्रैल 2011 को ही जारी कर दिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 30 अप्रैल को नहीं, 2 अप्रैल, उत्तराखंड की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि उत्तराखंड वाले हर काम मांग कर रहा है बेचारे। 2 अप्रैल 2011 को आंकड़े जारी कर देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रहेगी बात या उत्तराखंड वालों ने, ठीक। कब जारी कर दिए? 2 अप्रैल। कब, किसने जारी करे? जब उत्तराखंड में आंकड़े जारी करे जाएंगे तो उत्तराखंड में पता कैसे आंकड़े जारी? उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी, 5 साल तक कम के कितने बच्चे मर रहे, आंगनवाड़ी बहन जी किसका ध्यान रख रही, किसका नहीं रख रही, फलाना ढिमका मुखड़ा, समझ नहीं बात है। बहुत तरह के आंकड़े उत्तराखंड के आंकड़े आएंगे इसमें। तो उत्तराखंड ने रायता फैलाया कब? 2011 में 2 अप्रैल को। 2011 में 2 अप्रैल को कुछ पता है? 2 अप्रैल को 2011 में कुछ याद आ रहा? इतने बड़े लिख के दिए हैं, तो ये यहाँ देख लो। कोई बात नहीं, देख लो। 2 अप्रैल 2018 याद आ रहा है? 2 अप्रैल 2018 SC ST एक्ट को लेकर आंदोलन हुआ था देश में, सबसे बड़ा आंदोलन था वो, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। उसमें यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए 2 अप्रैल 2018 क्या हुआ था, पता लग जाएगा। SC ST एक्ट को ना सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। चलो, कुल जनसंख्या, उत्तराखंड के आंकड़े आगे, चुप हो जाओ। जब आंकड़े प्रकाशित हुए और जनसंख्या पता लगी तो भारत की जनसंख्या निकली 1.21 लाख करोड़, 1.21 करोड़। इसका मतलब 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। जब तो मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों 2014 में हम 125 करोड़ देशवासी है, क्योंकि 2011 तक हो गए थे, उन्होंने अंदाजा लगा 5 लाख और बढ़ गए होंगे, सही बात, 4 लाख और बढ़ गए होंगे 2014 तक। ये 2011 के आंकड़े 1.21 करोड़, समझ नहीं बात है। इसका मतलब 1 अरब कितने करोड़? 21 करोड़, याद रही बात है। इसका मतलब इसे 121 करोड़ बोल रहा हूँ, याद रही बात, 21 करोड़ कह देंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो, 1 अरब 21 करोड़। परंतु गूगल मीटर पता क्या कह रहा है अभी वर्तमान समय में? गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो वो बता रहा है 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या। गूगल पर आंकड़े चेक करोगे तो भी हम पार कर चुके 140, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आ गए हम जनसंख्या के मामले में। बधाई हो भारत के लोगों, सही बात है, कांग्रेचुलेशन। कोई तो काम करा तुम ना, कुछ तो काम करा, कहीं तो आए तुम यार, सही बात है। 140 करोड़ सभी भारत के लोगों का एक ही तो सपना हो, शादी करनी, नौकरी लग जा, बच्चे होंगे, लाइफ गुजारेंगे, देश घूमेंगे, विदेश घूमेंगे, ये भारत के लोगों का सपना। इस तो फालतू नहीं सोचते हैं। अच्छा सा पति मिल जाए, लड़की क्या सोचेगा, अच्छा पति मिल जा, बेहतरीन सी नौकरी मिल जा, 2 बच्चे हो जा, एक लड़की हो जा, एक लड़का हो जा तो बेहतर हो जा, सही बात है। यह बस जिंदगी हो, कार हो, घर गाड़ी हो, बंगला हो, यहीं तक इनकी जिंदगी सीमित है। इस तो फालतू नहीं सोचते कोई भी, ठीक, कभी नहीं सोच रहे। हाँ, दूसरे व्यक्ति को सड़क पर बैठे हुए देखोगे, सोचेंगे बस मैं इस तरह कुछ दान कर दूं, ठीक, मुझे भगवान इतना अमीर बना दे। ऐसी सोच है यहाँ के लोगों की, सही सोच है, लेकिन ऐसी नहीं सोच है कि मैं इस पूरी गरीबी को ही खत्म कर दूं पूरी दुनिया में, भारत के अंदर। तो ऐसी सोच नहीं कोई रखता। इसमें ताली बजाने वाली क्या बात है? किसी को देख लो तुम, और क्या आमिर खान की पिक्चर की तो थोड़ा ही है, सही बात है। आमिर खान बाइक लेके जा रहा है और जो नायिका वो बच्चों को दिखा के चॉकलेट बांट रही, साइड से हीरो गुजरेगा और ऐसे पलटेगी तो बाल ऐसा करेंगे, कैसे करेंगे जाएंगे। अब फिर नायक देखा ना साइड से ऐसा करो, तुझे देखा तो ये जाना बात मत करो, चुप हो जाओ। चलो, उत्तराखंड के भी आंकड़े आए, उत्तराखंड के भी भाई साहब सुन लो, हैरान कर दिया उत्तराखंड की जनसंख्या वालों। 1 करोड़ उत्तराखंड के लोग, बहुत अच्छी बात है, बेचारे उत्तराखंड के लोग ज्यादा नहीं है। 1,86,292, इसका मतलब 1,86,292 लोग थे 2011 के मुताबिक। अभी इससे ज्यादा हो रहे होंगे, 2 करोड़ के आसपास हो रहे होंगे, याद रखना बात। या इतनी भीड़ होगी उत्तराखंड में। एक सवाल ये भी पूछा जा, उत्तराखंड की जनसंख्या आया, अच्छा मतलब भारत की जनसंख्या के आंकड़े आए होंगे, यह जनसंख्या इस जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। यह जनसंख्या कम है, बताओ, यह जनसंख्या कम है नहीं, या किसकी जनसंख्या? उत्तराखंड की। और यह किसकी जनसंख्या? भारत की।
या जनसंख्या कम है नहीं है, वह जनसंख्या ज्यादा है नहीं है, तो कितने प्रतिशत कम, परसेंटेज निकालना सिखा रखा है मैंने, ये तो कितना प्रतिशत कम, तो 0.83 होगा, 83 ना लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ 0.83%, 0.83%, याद रखना बात। या जीरो 0.83%। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कम नहीं आया, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या 0.83%। अगर पूरा भारत 100 हो ना तो उत्तराखंड वाले एक भी नहीं है बेचारे, एक भी नहीं है, देखो पूरा 0.83 इतने से हैं, समझ गए क्या? पूरा भारत अगर 100 हो ना तो उत्तराखंड वाले एक भी नहीं है। याद रहेगी बात? ये सवाल पूछा जाए, ये आंकड़ा पूछा जा, इसलिए मैंने नोट के अंदर क्लिक भी करवा रखा है, लिखा हुआ इस तरह ही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा उत्तराखंड के अंदर पुरुष ज्यादा कि महिलाएं ज्यादा, उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड के अंदर ना पुरुष ज्यादा, 51,000 37,773 ये है, इतने पुरुष। आज तक किसी पेपर में नंबर नहीं पूछा, बस इतना तो याद रख सको, पुरुष ज्यादा, ठीक। उसके बाद ये लिखा हुआ महिलाएं कितनी, 49,48,519, ठीक। ये कोई भी नहीं याद रख सकता, मेरे भी नहीं याद रहने का, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इतना तो पता कर सकूं, पुरुष ज्यादा महिलाएं कम, ठीक। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर बस, देख लो 51,000, 51 नहीं तो या 51 लाख है, 51,03,773 पुरुष और 49,48,519 महिलाएं हैं, सही। अब बताओ इस मदद से घटा लो तो जो पुरुष है ना वे कैसे घूमेंगे, रंड में घूमेंगे, सही बात है। गजनी में तो एक ही होगा, कौन कह रहा है? मेरे तो बस नहीं चलता, मैं तो 5-5 शादी करूंगा, एक इस देश में, उस देश में, उस देश में, उस देश में। अलाउद्दीन खिलजी मजाक कर रहा हूं। पता लग चुका, दोबारा फिर मैं रिपीट करवा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं सारा का सारा, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बार जनगणना भारत की शुरुआत कब हुई थी? किसके काल में? विधिवत तरीके से शुरुआत कब हुई? कौन था उस टाइम पर भारत की गद्दी पर? लॉर्ड रिपन। कौन सा टिपन? ठीक है, टिप्पणी मानूंगा सारे माते में, याद कर लेना सारा का सारा। उसके बाद 1872 में एक आंदोलन था, सिविल सर्विस आंदोलन। कौन था उसे करने वाला? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक। 1873 में एक विवाद हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद, याद है तुम्हें? 1882 में हुआ था वो, 82 में इल्बर्ट बिल विवाद। एक चुप जाओ, इल्बर्ट बिल विवाद पता क्या है? यूरोप का जो मामला ना, वो यूरोप वाला ही जज सुनेगा, भारत का जज नहीं सुनने का, उसे इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं। तो ये फास्ट घटना, इतना अजीब ऐसा होना चाहिए बच्चों का। बच्चों को पता दिक्कत क्या है? उत्तराखंड में दिक्कत नहीं होती बच्चों को, जो पढ़ने वाले, इसे तो रट लो बेचारे, आधे रट्टी रखा है वो, याद हो गए उनके फैक्ट। 0.83%, 121 करोड़, 1,86,292 हो गए। जीएस में दिक्कत हो, समझ गए? दिक्कत जीएस में, फटाफट जीएस के सारे फैक्ट याद कर ले, रमेश के साथ बहुत है। आज भारत की जनगणना धज्जे उड़ा देना उसके घर जाकर, भारत की जनगणना की साथ साथ उधेड़ देना उसका, ऐसे ही नोट तैयार करना छोट छोट और एड ऑन करना उत्तराखंड की जनसंख्या में, क्वेश्चन कम से कम 100-150 क्वेश्चन यूट्यूब से जाकर। कोई शर्म नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, जो अच्छा कंटेंट कहीं से भी निकाल लो, बस निकाल लो। आ जाओ, उत्तराखंड का क्षेत्रफल, हेलो पहले न बताओ, जब भारत की जनगणना आंकड़े हुए तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अरे भाई साहब, मैंने भूगोल में पढ़ाया हुआ है, भारत के क्षेत्रफल आए जब उत्तराखंड की, हेलो, जब भारत की जनसंख्या के आंकड़े आए होंगे तो भारत का क्षेत्रफल भी आया होगा, तो फिर उत्तराखंड का क्षेत्रफल भी आया होगा। उत्तराखंड का क्षेत्रफल पता कितना आया? उत्तराखंड का क्षेत्रफल आया 53,453 किलोमीटर स्क्वायर, ये ना 53 है 83 है? अभी मतलब भारत का क्षेत्रफल ज्यादा कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल ज्यादा? भारत का क्षेत्रफल ज्यादा उत्तराखंड का?
साफ दिखा दे रहा हो, अंधे हो गए क्या तुम? योग क्षेत्रफल इसका पता कितना परसेंट? 2% भी नहीं है, 1.69%। अब दो लोग 1 पॉइंट कितना? 1.69%। कितने परसेंट? अभी मैं दोबारा फिर पूछने जा रहा हूं, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है? 0.83%। उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये तो सभी याद कर लो, ये सभी याद कर लो। और परसेंटेज में निकालना, ये इसका कितना परसेंट है, इसे ऊपर रखेंगे, इसे नीचे रखेंगे, गुना 100 तो मार देंगे, कट को आ जाएगा 1.69%। ऐसे तो सिखाया था, समझिए बात। यहाँ लिखा हुआ ये 10, यहाँ लिखा हुआ 20, ये 10 20 का कितने परसेंट है? 10 ऊपर लिखेंगे और 20 नीचे लिख देंगे और गुना 100 से कर देंगे, और 20 पंजे कितना हो 100, और कट को तो 50 आ जाएगा, 50% है। और ऐसे देखो 50% दिखाई दे रहा है। ऐसा करोगे, बात समझ में आई नहीं आई? तो आंकड़ों को रटने की चीज नहीं होती, आंकड़े हमेशा विश्लेषण का चीज हो। आंकड़े रटने की चीज नहीं होते, आंकड़े विश्लेषण का चीज हो। अरे भाई इतने इतरा रहे हो तुम उत्तराखंड वालों, चिल्ला चिल्ला को तुम पढ़ रहे हो, तुम तो भारत की जनसंख्या को, भारत के क्षेत्रफल का 2% भी नहीं है, और जनसंख्या की बात करो तो तुम 1% भी नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, तुमको कोई पैसा नहीं मिलता केंद्र सरकार से। यूपी वालों को ज्यादा पैसा मिलेगा। वे भारत की जनसंख्या का ना पता कितने परसेंट? वे भारत की जनसंख्या का, यूपी वाले पता भारत की जनसंख्या कितने परसेंट? वही पूरा भारत है, यूपी ही भारत है पूरा, इतना परसेंट। तो जनसंख्या के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? जब केंद्र सरकार से पैसा मिला ना तो जनसंख्या के हिसाब से पैसा मिला। लेकिन तुम जान का हैरानी होगी, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिल रखा है, इसे उत्तराखंड भारत की सरकार तो भर भर का पैसा मिला, भर भर का, सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। आओ भैया, आओ 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 तुम इधर। उत्तराखंड की जनसंख्या सुन लो, सबसे ज्यादा जनसंख्या बताओ कहां की पूरे भारत में? दूसरे नंबर पर पूछ रहा है मैं, तीसरे पूछ रहा, अंदाजा लगाओ। पहले नंबर पर ज्यादा पता कहां की? पहले नंबर पर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर, पहले नंबर पर यूपी की सबसे ज्यादा पता, लोकसभा की 80 सीट है भाई, इतनी ज्यादा। अच्छा महाराष्ट्र में 42 सीट, ठीक। पश्चिम बंगाल की हो सके, या मध्य प्रदेश की हो सके। मध्य प्रदेश में तो अच्छा 30 सीट है कुल, तो इतनी न्यून होने की। अच्छा उसका बिहार हो सके, बिहार में भी 40 सीट कुल है, सही। तो चलिए बिहार हो सके, यूपी हो सके, बिहार हो सके। एक तो यूपी होगा, बिहार हो, क्या यूपी महाराष्ट्र बिहार, यूपी महाराष्ट्र लिखवा भी रखे ना मैंने, नोट्स पर सब लिखवा रखा है। चले चुप हो जाओ, बात ना करो। देखो आंकड़े देखो कौन दे। अच्छा दूसरी बार मैंने जनगणना पढ़ाई थी ना, दूसरी बार। अच्छा अलग से बना, कोई बात नहीं। किसका हो? बेकार हो, चुप हो जाओ। क्या हुआ मतलब यार? पहले न चुप। किसके? अपने घर वालों का डिलीवरी ले आए क्या ऐसे? टूकू 3rd नंबर पर, टूकू कौन से नंबर पर? अच्छा चलो यार, पहले नंबर पर यूपी होगा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बिहार होगा। इस तरह ही भारत, उत्तराखंड पता, हेलो उत्तराखंड इस तरह पता कौन से नंबर पर आगे जनसंख्या? 20वें नंबर पर, 20वें नंबर पर। और इस बार ना, अगर इस बार जो आंकड़े आए, टोटल भारत में 28 राज्य, 28वें जनसंख्या के मामले 20वें नंबर पर हो, तो तुम इतरा सको क्योंकि तुम्हारे यहाँ की जनसंख्या कम है, क्या कर सको तुम? लेकिन एक फैक्ट सुनकर तुम इतरा नहीं सकते। तुम जिले में बैठे हो ना, उत्तराखंड के हिसाब से नहीं इतरा सकते तुम, सही बात है। जैसे तुम देहरादून में जाओगे ना, उत्तराखंड में तुम वहां बैठे हो जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यहीं हरिद्वार में ही, फिर नहीं इतरा सकते तुम। हाँ यूपी वालों के साथ जाकर इतरा सको तुम, यूपी में जाकर हम इतराएंगे क्यों? हमारी जनसंख्या कम हो, सही बात है। तो इतराओगे किस तरह? ऐसा करोगे तो और कौन सा हो इतना ना? बात मत करो बिल्कुल भी, राजू प्लीज बात मत करो। तो उत्तराखंड में कौन सा नंबर? 20वें नंबर पर। उत्तराखंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा, हरिद्वार। कौन सा द्वार? कौन सा द्वार? ठीक।
संडे हो या मंडे, क्या हो? रोज खाओ अंडे। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की। देखो हरिद्वार की जनसंख्या 18,19,000। कितने सारे लोग रह रहे हैं यहाँ से, अब तो 30 लाख लोग रह रहे होंगे लगभग यहाँ से। इतना बुरा हाल हो चुका है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तराखंड की यहाँ से, उत्तराखंड में हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज्यादा। अगर उन्होंने पूछा ना तुमसे सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ सी, पहले उन्होंने बताओ उत्तराखंड विधानसभा सीट टोटल कितनी? 70 में तो 11-13 विधानसभा सीट है, 11 विधानसभा सीट है यहाँ से। अब सोच लो कितने विधायक बने यहाँ, 11 विधायक बने यहाँ से। सारा का जब उत्तराखंड में चुनाव हो ना तो पुरसभ का झुकाव ना हरिद्वार की तरफ रहा है। इतनी ज्यादा विधानसभा सीट है यहाँ से। और एससी की सबसे ज्यादा विधानसभा सीट यही सी, 3 सीट है एससी की जो फिक्स भगवानपुर वाली होगी, जबलापुर वाली फिक्स होगी। समझ की बात है, ये 3 सीट फिक्स है। यहाँ जो विधायक बनेगा ना पूरा का पूरा, वो जो विधायक बनेगा एससी का ही बनेगा। समझ गए क्या? जबलपुर तो चुनाव लड़ेगी क्या? 2 लोगों का वोट मिलेगा तुझे है? एक तो तू ही देगी, अरे तेरा दोस्त तो सूर्या, उनका भी तो घर में ही सी। चुप हो जाओ, बात ना करो यार प्लीज, बात ना करो। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जा रहा है, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बताओ उत्तराखंड का चेबल भारत के चेबल का कितना परसेंट है? उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने परसेंट? पहली बार भारत में जनसंख्या कब हुई थी, जनगणना कब हुई थी? पहली बार पूछ रहा है, पहली बार कब हुई थी? विधिवत तरीके से पूछ रहा है मैं। उस टाइम पर भारत की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? कौन सा टिपन? अच्छा याद रहेगी बात यार। सिविल सर्विस आंदोलन कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ए ओ ह्यूम के प्रयास से। ए ओ ह्यूम, कौन था ह्यूम? हजूम नहीं, ए ओ ह्यूम। कब बनी थी कांग्रेस? कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या हो? कांग्रेस शब्द का अर्थ, कांग्रेस शब्द का अर्थ तो अभिजात्य वर्ग का समूह। अब भी समझ में नहीं आया जी हमारी ओर, इसका मतलब पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप। ये बात अच्छी लगी। भाजपा, बीजेपी, बीजेपी का मतलब नहीं पता तुझे? बीजेपी, भारतीय बेरोजगार पार्टी। बात मत करो, 10 लाख बात मत करो, सुन लो। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले सुन लो। 3 जिले जहां जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, ये सवाल कई बार पूछ लिया। ऐसे 3 जिलों का नाम बताओ जहां जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा। पहले जिले का नाम हरिद्वार, 18 लाख जनसंख्या। दूसरा देहरादून, 16 लाख जनसंख्या। तीसरा उधम सिंह नगर, 16,48,000। और देहरादून में 16,96,000। दोबारा भी पूछने जा रहा हूं मैं, 3 जिलों के नाम बता दो मुझे, तुम्हारा उत्तर आराम से प्रश्न हो जाएगा। जनसंख्या सब 10 लाख से ज्यादा है। ठीक, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। एक हो जनसंख्या और एक हो जनसंख्या प्रतिशत। अब तुम्हारी जो दांत दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे बाहर आएंगे, जरूर कुछ करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले पूछा जाएगा। देखो एक तो हमारे पास हरिद्वार होगा, जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। ठीक, घटते क्रम में पूछा जा रहा है, घटते क्रम में। हरिद्वार होगा, देहरादून होगा, उधम सिंह नगर होगा, नैनीताल होगा, पौड़ी होगा। आज के लिए पता क्या करेगा? हरिद्वार का देहरादून का नाम देता नहीं, पीछे के लास्ट दे। समझ गए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये हरिद्वार और देहरादून सब याद हो चुके, और उधम सिंह नगर भी। तो लास्ट के 3-4 दे के जाओ, तो बड़ा हरामी होगा वो। बता क्या होगा? याद रहेगी बात ये। ठीक, तो हरिद्वार और देहरादून तो याद ही रखना तुम। ठीक, इसका नाम है HDUNP, 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 HDUNP। याद हो जाएगा?
बस जब भी प्रतिशत की बात आ जा तो सबसे ज्यादा कौन? हरिद्वार। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद याद रहा ये बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इन सब तुम्हारा उत्तर आराम से निकल कर चला आएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि जब जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से पूछे कि कहाँ जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा, तो यहाँ हरिद्वार में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही, और है भी है कि जनसंख्या देहरादून में तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही, उधम सिंह नगर में तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही, नैनीताल में भी, पौड़ी में भी। याद रहेगी बात यार। आगे चलो, अगर पूछो घटता क्रम बताओ इनका, बढ़ता क्रम बताओ, बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले फिर ये पौड़ी आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा? नैनीताल। अगर पौड़ी और नैनीताल में पूछे, पौड़ी और नैनीताल में पूछे सबसे कम जनसंख्या बताओ कहाँ की? सबसे कम रुद्रप्रयाग की, सबसे कम। अरे जो अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है निम्नलिखित में से? 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, चारों सुनना, ध्यान लगाएगा। ठीक, आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं। ठीक, निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? पहला ऑप्शन चमोली, ध्यान तो सुनना, कॉमन सेंस यूज करता हूँ तुम्हें। पहले नंबर पर चमोली, सबसे कम जनसंख्या। दूसरे नंबर पर लिख रखा पिथौरागढ़, देख लो इनमें से कहीं नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, वहाँ कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा तुम्हें। पहले नंबर पर चमोली दिया ऑप्शन में, दूसरे में पिथौरागढ़ दिया, तीसरे में दिया बागेश्वर, और चौथे नंबर पर दिया उत्तरकाशी। जरा सोचो कि जनसंख्या सबसे कम कहाँ की हो सके? चंपावत ऑप्शन में भी नहीं है। कौन सी दुनिया में हो? कितने बंदे कह रहे हो बागेश्वर? एक बागेश्वर, एक चमोली दिया मैंने, पिथौरागढ़ दिया, उत्तरकाशी। अब तुम क्यों कह रहे हो कि बागेश्वर? अक्षेपल छोटा, तो जहां अक्षेपल छोटा हो जरूरी थोड़ी जनसंख्या। उत्तरकाशी में कितने लोग रह रहे? उत्तरकाशी में कितने लोग रह रहे? उत्तरकाशी में सबसे कम लोग रहा है। अक्षेपल भले ही बड़ा हो, वहां से है ही नहीं वहां लोग। है 2 ऑप्शन के, देखो इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं रिस्क लेता 2 ही ऑप्शन के साथ रहता, क्या तो बागेश्वर क्या उत्तरकाशी। ऐसा सोचना पड़ेगा तुम, समझ गए क्यों चल रहा था? क्योंकि वहां ठंड पड़ा, लोग रहते ही नहीं वहां से। केदार, वो क्या नाम कहते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री। हाँ ठीक, जनसंख्या घनत्व कम है वहां का। पता लग चुका, ये याद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार, UD, HD, UNP, HD। ठीक, अब घटते क्रम में पूछा तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरे नहीं, सवाल देख लो, 5 राज्यों के नाम बता रहा हूं तुम कि वे जो जिनकी जनसंख्या घटते क्रम में बतानी। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सबसे जनसंख्या रुद्रप्रयाग की, सबसे कम जनसंख्या। इस तो थोड़ी कम आ जाओ, इस तो थोड़ी जो कम है, ठीक है, इस तो थोड़ी ज्यादा, उसका नाम है चंपावत। चंपावत छत्तीसगढ़ ने चंपावत है, ठीक। उसके बाद बागेश्वर, बागेश्वर धाम नहीं, बागेश्वर। फिर उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। उसके बाद चमोली। देख लो, ध्यान लगा कर। अब पूछे सबसे कम जनसंख्या, इधर पूरा जितना डाटा बताया ना सारा रिवाइज करके पूछूंगा अभी। और फिर कभी कन्फ्यूजन होने के, ध्यान तो सुन लो, कान पर लगाऊंगा अच्छी तरह। सबसे कम जनसंख्या ये क्या है? चंपावत। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? चमोली। अच्छा, उत्तरकाशी की जनसंख्या ज्यादा, चमोली की ज्यादा? इधर ज्यादा वाले लिखे हो, उधर कम वाले। जैसे इधर की तरफ जाओगे ना तो घट जाएगी जनसंख्या, इधर की जब जाओगे ना तो बढ़ती चली जाएगी जनसंख्या। सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम, अवरोही क्रम है। अब बताना, जो आरोही क्रम, अवरोही क्रम। अरे भाई क्या करोगे? आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, जनसंख्या का बढ़ता क्रम है, तो बढ़ता ही तो क्रम है, घटता थोड़ा ही है। तो जनसंख्या का आरोही तो क्रम है, एक अवरोही क्रम, अवरोही, यो घटता क्रम। ऐसी सवाल पूछे, ये नाम देकर कंफ्यूज हो कर दो। अवरोही, जहां अव आएगा ना घट रहा, जिनने पता नीचे को उतर रहे, घट रहा, ठीक। आरोही, जिनने को ऊपर को चढ़ रहे, ये आरोही है। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो ये तो कौन सा क्रम लिखा हुआ? आरोही, अवरोही। ये अवरोही कहां तो हो जाएगा?
तो उन्होंने बोला ना चिड़िया का मुंह गलत बना रखा है। इसकी जनसंख्या सबसे कम है, फिर इसकी जनसंख्या ज्यादा, इसकी इसकी और इसकी सबसे ज्यादा। आरोही है बरोही है, आरोही है, याद रखिए बात है। चलो ये अच्छी तरह देख लो, उत्तरकाशी, हेलो, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, इनमें देख लो किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा। उत्तरकाशी को देख लो और चंपावत को चंपावत को देख लो। चंपावत कहाँ से? चंपावत और बागेश्वर में। चंपावत की जनसंख्या ज्यादा, बागेश्वर की कम, मतलब बागेश्वर की ज्यादा, चंपावत की कम। समझ की बात है। और देख लो यहाँ से उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी की जनसंख्या क्या है? ज्यादा, उससे भी ज्यादा है कहाँ की? चमोली में बहुत लोग रहे वो, बल्कि उत्तरकाशी में कम रहे वो। और उससे कम कहाँ रहा वो? उससे भी कम कहाँ रहा वो? कॉमन सेंस यूज कर लेना, इसे तो अच्छी तरह नोट कर लेना कॉपी के अंदर, इसी डायग्राम को इसी तरह ही बिल्कुल। समझ में आई बात या? चलो यहाँ तो को याद हो चुका। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 0 से लेकर जो 6 साल तक के बच्चे, नोट्स में क्या लिखा हुआ देख लो, 0 से लेकर जो 6 साल तक के बच्चे, यहाँ बार बार पूछेगा इन सवालों को। 0 से लेकर जो 6 साल तक के बच्चे, ठीक, लगभग 13 लाख बच्चे। 2011 की जनगणना बता रही है, जो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे, उसमें मतलब 7 लाख तो बालक। अबे आंकड़े पुराने हो चुके, कभी नहीं पूछने का है। 6 लाख बालिका है। इसमें से क्या याद करना वो बताऊंगा, तुम जो याद करने की चीज है, जो याद करने की चीज है वो देखना तुम। नू बच्चा तुम बताओ, राज्य में कुल जनसंख्या की दृष्टि से शिशुओं का अनुपात प्रतिशत कितना? कुल जन, अच्छा बताओ, भारत उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी टोटल बताओ? हाँ 121 करोड़, 121 नहीं, 1 करोड़ 86 लाख मान लो। इसमें तो बताओ मुझे बालक कितने? 13 लाख। प्रतिशत निकाल लेंगे इनका, प्रतिशत निकाल लेंगे तो 13 पता कितना बैठेगा? 13.44% बैठेगा, ऐसा है। इसका मतलब पता क्या है? समझ लो, यहाँ पूछूंगा तुमसे क्या है 13.44%। उत्तराखंड में अगर शिशु पूछो, शिशु से बोलो जिसकी उम्र 6 साल तक कम हो, अगर शिशु की जनसंख्या पूछो, अगर नु पूछो उत्तराखंड में कितने लोग सारे मिलाकर, तो तुम कहोगे 1,86,000, 1,86 लाख, 86,000 है ना, 1,86,000, 86 लाख नहीं 86,000, 1,86,000। तो तुम 1,86,000 मतलब ऐसे कितने जो पुरुष है, तो आप कहोगे उसका लगभग जितने पुरुष नहीं शिशु जी, अगर शिशु पूछो 13.44%, यानी ज्यादा नहीं है, इतने शिशु बच रहे। शिशु कौन हो? जिसकी उम्र 0 से लेकर 6 साल तक हो। मोटा मोटा आंकड़ा तैयार होगा, 15% भी नहीं है शिशु। लेकिन 2011 की जनगणना बता रही। अब आंकड़े बदल चुके होंगे, इसलिए इन सवालों को कम बचेगा अंत पूछने था। और ये बालक बालिकाएं कभी नहीं पूछने का, ये 13 लाख भी नहीं कभी पूछने का। हाँ ये फैक्ट पूछने के ज्यादा चांस है, पता होना चाहिए क्यों ये फैक्ट क्यों पूछा जा सके, ताकि तुम कल को गवर्नमेंट के अंदर घुस जाओगे, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम देगा, वहां डिपार्टमेंट में बैठा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा भाई बच्चों के लिए पॉलिसी तैयार करनी है, तो पहले ही तो पता कर लो बच्चे कितने हैं उत्तराखंड में, बच्चे कितने जो शिशु है उनके लिए पॉलिसी तैयार करनी। आंगनबाड़ी बहन जी के पास खाना जाना, तो खाना जाने के लिए जो कितना पैसा बजट चाहिए, कितना पैसा चाहिए, अब वही नहीं पता, तो इसलिए इसके चांस ज्यादा है इस वाले लाइन फैक्ट के पूछने के। समझ रहे ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? तो ऐसा तरासा जा, यही तो काम हो टीचर का, ताकि बच्चों को बता सके कौन सी चीज पूछने की कौन सी नहीं पूछने की। ये कभी नहीं पूछने का, ये नहीं पूछने का, ये नहीं पूछने का। हाँ ये फैक्ट पूछा जा सके, मैंने तुम बता भी दिया है कैसे हो, चीजों को समझने में पड़। बच्चा रट्ठा कर रट रहा है, कितना रटोगा भाई, तबाह हो जाएगा। 15% भी शिशु नहीं है यहाँ से उत्तराखंड की जनसंख्या का, कितने परसेंट है? 13.44%। ये आंकड़ा बदल जाएगा। हाँ कब बदल जाएगा? जब नई जनगणना के आंकड़े आएंगे। समझ गए? पता लग चुका? याद होगा? पेट पूछूंगा, याद रखना बात है। आगे चलो फटाफट। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशुओं का लिंगानुपात 890। कितना आया शिशुओं का लिंगानुपात? 890। इसका मतलब भी समझो लिंगानुपात का क्या मतलब हो। अरे भाई अगर 1000 शिशु है ना हमारे, ये शिशु हमारे, और शिशु में एक बात बताओ, अगर एक ये हमारे शिशु, इसमें कुछ गर्ल्स भी होंगी कुछ बॉयज भी होंगी, तो ये देखो यहाँ कितने बुरा हाल है हमारे यहाँ उत्तराखंड में लिंगानुपात का। देखो क्या हमारी जेंडर रेशो देख लो, यहाँ देख लो जेंडर रेशो कितना बुरा हाल है। 890 तो इसमें से बॉयज, इसमें तो गर्ल्स केवल 890 बॉयज वो, और 1000 लड़के। अब सोच लो कितना बुरा हाल है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के जो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे उन्हें शिशु बोल लो, और जब शिशु की कैटेगरी मांगे तो उन्हें समझ लो अगर 1000 लड़के पैदा हुए ना, तो 890 लड़कियां पैदा हो रही।
समझ बात है, 890 लड़कियां पैदा हो रही, अब देख लो कितने का गैप है। इसका मतलब है इस बात का प्रतीक है यहाँ उत्तराखंड के अंदर समस्या ही समस्या, लड़कियों पर ध्यान नहीं दे जाता, लड़कियों को इग्नोर करा जा, उनकी गर्भ में हत्या कर दी जा। ये आंकड़े यही तो चीज बता रहे, समझ बात। अगर ये आंकड़े गर्ल्स के अंदर जो गर्ल्स का जो हमारा जेंडर रेशो, इसे जेंडर लिंगानुपात कहते हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी, इसे लिंगानुपात कहते हैं। ये सबसे बुरा हाल है, सबसे बुरा हाल है हमारे यहाँ हरियाणा का, लड़की देखने को नहीं मिलती वहां से। हरियाणा के अंदर चले जाओगे तो लड़के लड़के पैदा हो उनके यहाँ से, समझना की बात, बहुत बुरा हाल। कारण क्या है, गर्भ में हत्या कर दी जाए लड़कियों की, अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता वहां लड़कियों होना। तो ये यही तो बता रहा था। तो उत्तराखंड का ये तो वैसे भी याद, आंकड़ा तुम्हारे याद होना चाहिए भाई। शिशु का है लिंगानुपात कितना, 890 भाई। 1000 मतलब 890 ही लड़कियां, बताओ। अगर 1000 शिशु पैदा हुए ना, उसमें तो 1000 मतलब अगर 1000 बंदे को काउंट करोगे, दिन काउंट करके देखोगे, छोटे छोटे बच्चों को तुम 0 से 6 साल के बच्चों में, उसमें तो 890 लड़कियां निकलेगी, बाकी सब लड़के निकलेंगे, 1000 लड़के निकलेंगे। सही बात है। अब सोच लो कितना बुरा हाल है, 2000 बच्चों को अगर तुम काउंट करोगे तो, सही बात है लगभग, तो उसमें तो ना समझ जाओ 809, तो लड़कियां कम निकलेगी नहीं निकलेगी। तो फिर लड़कियों के साथ इतना भेदभाव क्यों भाई? बच्चे से भी इतना सा फैक्ट याद रख के बैठ जाओ। दिक्कत यह उसे फील नहीं करते कहना क्या चाह रहा हो, ये बहुत जरूरी हो तो पता लग चुका। 890 ये कई बार पूछ लिया हो। और ये ना, ये तो मैं यहाँ पता किसका पढ़ाया, ये उत्तराखंड के अंदर शिशुओं का लिंग अनुपात बताया 890। जब तुम भारत की जनगणना पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पढ़ोगे भारत के अंदर जो शिशुओं का लिंग अनुपात कितना, भारत का याद करना अलग और उत्तराखंड का याद करना अलग। पहले तो फिर देखना भारत का ज्यादा अच्छा कि उत्तराखंड का ज्यादा अच्छा, भारत अच्छा काम कर रहा है कि उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है। भारत का भी तो होगा कुछ ना कुछ। ये तो मैंने उत्तराखंड में जानकारी जुटाई है। उत्तराखंड के एरिया में काउंटिंग कर लो तुम 1000 बच्चों की, उसमें तो 890 लड़कियां निकलेगी, बाकी सारे लड़के लड़के मान लो 1000 लड़के पैदा हुए तो 890 लड़कियां पैदा हुई। इसका भी मतलब तो अच्छी बात नहीं है ना यार। जहाँ बड़ी जगह केरल में जाओ तो पता लग जाएगा क्या स्थिति, लड़के लड़की के साथ कोई भेदभाव नहीं है, पूरा बढ़ चढ़ कर योगदान दे लड़कियों को लड़कों को भी। वहां जब भी तो लोग पढ़े लिखे ना वहां से। और जैसे जैसे ये इस बात का भी प्रतीक है शिशु लिंगानुपात कि वहां की ना व्यवस्था कैसी, वहाँ क्या वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा का, वहाँ का साक्षरता दर अच्छी का, वहाँ पढ़े लिखे लोग रह रहेगा, ये ऑटोमेटिक खुद बढ़ जाएगा उस एरिया का। हालत तो देखो उत्तराखंड वालों, देखो अपनी हालत क्या है, 890 लिंगानुपात। समझ नहीं बात है, अच्छी बात नहीं है। पता लग चुका। जब तुम जनगणना पढ़ रहे हो ना घर जाकर, तो तुम ये भी पढ़ रहे होंगे जनगणना पढ़ने के बावजूद कि भारत का कितना, समझ गए। यूपी का नहीं पढ़ना, भारत का पढ़ना टोटल। जब भारत की जनगणना पढ़ रहे होंगे, काम हो तुम्हारा आज ही हो। उसके बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है अल्मोड़ा का। ये बड़ी अच्छी बात है, अल्मोड़ा वाले भेदभाव नहीं करते बिल्कुल भी। सही बात है। 922 कितना है, 922। अगर उत्तराखंड में पूछा ना सबसे बेस्ट काम कौन कर रहा है लड़के लड़की के मामले में भेदभाव को खत्म करने में, शिशुओं के मामले में, अल्मोड़ा अच्छा काम कर रहा है। अगर वहां का लिंगानुपात देखो ना, उत्तराखंड का लिंगानुपात देखो उत्तराखंड का, सबसे ज्यादा अल्मोड़ा का ही। 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं हैं। जाओ अल्मोड़ा के अंदर 1139 महिलाएं। अब सोच लो कितना अच्छा काम कर रहे हैं अल्मोड़ा वाले। अब मेरे तो पूछे लोग जी, भारत वहाँ इतने पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, वहाँ बाहर के लोग आकर ज्यादा बस रहे भाई, बाहर के लोग आकर जमीन लेकर बस रहे हैं। और बाहर के जो लोग आगे जमीन लेकर बसेंगे वे सारे नौकरी वाले पढ़े लिखे लोग हो, वे एक्सपर्टीज लोग, वे लड़की लड़की भेदभाव नहीं करते। सही बात यार। पहले उन्हें बताओ कुछ आंकड़े याद हुए तुम्हारे, शिशु कितने साल तक हो, 0 से लेकर 6 साल याद होगे। अब मुझे ये बताओ जब 0 से लेकर 6 साल तक शिशु हो, ध्यान से सुन लेना, तो इसमें बताओ शिशुओं का लिंग अनुपात कितना शिशुओं का, यानी 1000 पुरुष शिशु और 890 क्या है महिलाएं, सभी जो शिशु उनकी बात चल रही है। ठीक, अभी पूरे भारत के अंदर की बात, पूरे उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं। महिलाएं कितनी पुरुष कितने, वो अगर मैंने पूछूं उत्तराखंड का लिंग अनुपात क्या, वो अलग होगा। अगर मुझे ये उत्तराखंड के अंदर शिशुओं का लिंग अनुपात, उत्तराखंड का लिंग अनुपात अलग होगा, भारत का लिंग अनुपात अलग होगा, भारत के अंदर शिशुओं का लिंग अनुपात अलग होगा। बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है, बड़ा कंफ्यूज होगा और सब बच्चों गलत जावे हो। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने में टाइम लग रहा है। समझ गए क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? ठीक, बात समझ में आई है मैं क्या कह रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर शिशुओं का लिंग अनुपात अलग होगा, भारत के अंदर शिशुओं का लिंग अनुपात अलग होगा, और उत्तराखंड का जो उत्तराखंड उसका लिंगानुपात अलग होगा। उत्तराखंड का लिंगानुपात अलग होगा, शिशु को छोड़ दो, पूरे उत्तराखंड का लिंगानुपात, उसमें महिला और पुरुष को काउंट करेंगे। समझ गए। अगर हम भारत के लिंगानुपात की बात करेंगे तो भारत की बात करेंगे, भारत के लिंगानुपात की बात। अगर भारत के अंदर भी बात करेंगे शिशु लिंगानुपात की, तो वो अलग चीज होगी। याद करने पड़े, बार बार याद करने से हो, PYQ लगाने से हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से हो, ऐसे याद हो। इन्हें पेपर में गए शायद तुक्का मार कर चले आए, मेहनत करनी पड़े, अपने आप को बांधना पड़ा। समझ में आई बात या, और ठाकुर शॉर्ट नोट्स तैयार करना पड़ा, दूसरों से आगे नहीं करना पड़ा कंपटीशन में जाने के लिए। सभी 10 मिनट भी खाली नहीं रहना चाहिए बच्चा घर, 10 मिनट भी हानिकारक है उसके लिए, बड़ा डेंजरस हो सका किसी बच्चे के लिए 10 मिनट
खाली रहा ना 10-15 मिनट, वो यूट्यूब पे बैठकर रील देखने में लगा हुआ, ये सब अनावश्यक चीजें। एक समय के बाद जब तुम्हारे हाथ में तो रोकड़ा खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, जब घर वाले भी देना बंद कर देंगे, समझ गए? क्योंकि कहेंगे मेहरबानी है पैसा ब्याह में लगाएंगे तेरे, हम नहीं लगाते तुम्हारी पढ़ाई पर, इतना बुरी हालत हो जा, समझ गए? तो इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो, ठीक? नहीं तो बुरा वक्त बहुत खतरनाक चीज हो, अच्छी अच्छी चीजें सिखा देगा। लिंगानुपात सबसे कम शिशु लिंगानुपात 816 पिथौरागढ़ का। 816 कहाँ का? पिथौरागढ़ का। 816 कहाँ का? पिथौरागढ़ का सबसे कम। देखो कितना बुरा हाल है यहाँ का, पिथौरागढ़ का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। शिशु कितने परसेंट? 13.44%। उत्तराखंड की जनसंख्या का। अभी समझ में बताओ मुझे कि जो शिशु लिंगानुपात हो कितना? 800 उत्तराखंड में, याद रहेगी बात ये, ठीक? अगर उत्तराखंड में पूछे सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का? शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा का। सबसे कम कहाँ का? पिथौरागढ़ का। शिशु की बात चल रही है अभी उत्तराखंड के अंदर। और यही चीज तुम्हें पता क्या करना, यही चीज तुम्हें भारत की पढ़नी, बिल्कुल सेम इसी तरह है। भारत के अंदर शिशु का लिंगानुपात कितना? भारत के अंदर सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात ज्यादा कहाँ सी, सबसे कम कहाँ सी? छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइन के फैक्ट होंगे, समझ गए? ठीक, ये नंबर भी याद करने पड़े, 922, 918, 816, 890 जरूर पूछा है, समझ गए? इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है। चलो 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 चलो। अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, बच्चे इसका मतलब ही समझ पाते क्या मतलब है, बहुत रट्टा मारा इसका, बार बार गलत। हटा दो सर, मैं से हटा रहा हूँ, अब आगे थोड़ा और समझाता हूँ। याद हो गया होगा, भूल तो नहीं गए? सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ का? सबसे कम अल्मोड़ा का कितना? पिथौरागढ़ का? अच्छा, और उत्तराखंड का टोटल? भूल गए नहीं भूल गए? मैंने पहले कहा था 890। उत्तराखंड का कितना? इसी तरह कल को भारत का रट जाना चाहिए जुबान पर। यहां जब आओगे मैं पूछूं भारत का लिंगानुपात बताओ कितना? शिशु लिंगानुपात भारत का बताओ। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा? जिला नहीं पूछने का, वहां राज्य पूछूंगा। ऐसा बताओ जिसका लिंगानुपात सबसे कम है, शिशु लिंगानुपात। ये याद कर को लिख कर लेगा ना, नोट्स के अंदर ही हो, डबलिंग हो रही है यहां से। नेक्स्ट 10 के को नोट्स खोल लो फटाफट। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2010 11 देखो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो? दशकीय 2011 में 2001 में हुई थी पहले जनगणना, फिर 2011 में हुई, आंकड़े आए 2011 में। पिछले 10 सालों के दौरान, कितने साल में? 10 साल। इस 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या में वृद्धि कहां हुई? देखो पीछे एक तो हमारे पास हरिद्वार हो गया, एक उधम सिंह नगर हो गया, एक देहरादून हो गया हमारे पास। जनसंख्या अलग होना अलग बात है, जनसंख्या में वृद्धि होना अलग बात है। मेरे पास दो, एक तो मेरे पास देखो यहाँ से नैनीताल हो गया, एक मेरे पास पौड़ी हो गया। अब देखो यहाँ तो सुना अच्छे तरीके तक, यहाँ जनसंख्या थी पहले 10, ठीक, और इस बार यहाँ जनसंख्या होगी 20। कितनी होगी? जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ गई कितने परसेंट तक बढ़ गई? कोई चीज 10 थी वह 20 बन गई। 10 थी नहीं वाह, कितने बढ़ गई वाह? 10 गई। पहले कितनी थी? तो 10-20 का कितने परसेंट? 50%। तो कितनी बढ़ गई है? कोई चीज 10 थी पहले कितनी होगी? 20, तो 50% बढ़ेगी, 50% बढ़ी। ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, ठीक। कोई चीज पहले बताओ, यहाँ जनसंख्या थी पहले इसकी पौड़ी की 2 थी, अब 2 था बढ़कर आ गई हमारे पास, या 2 तो बढ़ के आ गई 10। 2 तो बढ़कर कितनी आ गई? 10। अब बताओ 2 तो बढ़कर, तो 2 बटे कितना बैठेगा? 10 गुणा 100 कितना बढ़ा? 20%। अब मैंने 10 तो बढ़ा के यहाँ से कर दी सर, 20 ही कर दी। चलो 2 बताओ कितना बैठेगा? 2 बटा 20 कितना बैठेगा? 10%। तो यहाँ कितने बढ़ी? 10%। ऊपर वाली कितने परसेंट तक बढ़ी? 50% तक, ठीक। तो ज्यादा कौन सा, कहाँ की जनसंख्या बढ़ी? कम कहाँ की बढ़ी? ऐसा कह रहा हो 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से एरिया में बढ़ी? वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। समझ में आई बात? या और उन जिलों के नाम याद करने पड़ा।
बच्चों से सीधा रट के लेके चले जा। इसे हटाओ तुम, अब काम की बात पर जाओ, जो याद करने का डाटा सीधा। अब मैं टेक्निक्स से याद करवाता हूँ तुम्हें। देखो नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ, 10 सालों में जनसंख्या कहाँ कहाँ बढ़ी। ठीक, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही, पहले समझ लो दशक की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तराखंड की टोटल कितनी रही, तो यह रही 18.81%। कितनी? अगर 2001 में जितनी जनसंख्या थी ना और 2011 में जितनी हुई उत्तराखंड की जनसंख्या, इतने परसेंट बढ़ी है, इतने परसेंट बढ़ी। आसान भाषा में ऐसा समझ सको, अगर 2001 में उत्तराखंड में 100 लोग रहते तो यहाँ इस टाइम आकर ना 118 लोग रहने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब 118% तो बढ़ेगी, समझ गए। पहले कितने लोग रहते? 100, अब कितने आगे, कितने बढ़ गए? 18, तो 18%, 18.81% तो बढ़ेगी। ठीक, ये वो कहने का मतलब, बढ़े तो कितने सालों में बढ़े? 10 साल। इसे बोलो दशक की जनसंख्या वृद्धि दर। 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, याद रहेगी बात यार। चलो अब बताओ उत्तराखंड की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी? 18 अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो नए आंकड़े आएंगे उसमें 11 से लेके किस तक के आंकड़े आएंगे? आगे तो तुम्हें लग रहा है ये जो रेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये कितने परसेंट हो सके बता सको तुम, लगभग कितने परसेंट हो सके? ज्यादा होगा, कम होगा? 20 होगा, 25 होगा? मेरे हिसाब से 30 के आसपास जाएगा, देख लेना। हाँ। अब तुम धीरे के घर में देख लो कितने बच्चे, शिवराम के देख लो कितने बच्चे, 5 हो रहे नहीं हो रहे, ये भी 4 हो रहे, समझ में आई बात है। लेकिन जो हमारे आंकड़े ने क्या किसके, चलो कोई बात नहीं, आगे जाओ। सुन लो, दशक की वृद्धि दर में देश में सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। 10 सालों में 18वां स्थान। कौन सा स्थान हमारा? 18वां स्थान। ये भी सवाल पूछा जा सके तुमसे। 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां बढ़ी? यूपी में सबसे ज्यादा, उत्तराखंड पूरे भारत में। इस तरह करके 18वें नंबर पर यहां बढ़ी उत्तराखंड में। तो दशक की जनसंख्या वृद्धि दर में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। ये सवाल भी पूछा जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम 18वें स्थान पावो, याद रहेगी बात है। जनसंख्या के मामले में हम 20वें स्थान पावो। मैं भी कह रहा हूं, बार बार पीछे में पढ़ाए भी। क्षेत्रफल के मामले में 19वें नंबर पाओ, गजनी के द्वारा जो फैक्ट बताया जा रहा है। क्या होगा? इक्कन ताली बजाओ, रोटी नहीं खाने का आज रात को। यो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुमसे न पूछा जावा उस सन का नाम बताओ पूरे भारत के अंदर जहां सबसे ज्यादा, ऐसा कौन सा दशक आज तक भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा उसी सन में बढ़ी। तो ये सन याद रख लेना, इंदिरा गांधी के आसपास का समय, 71 से लेकर 81 तक। ये ऐसा समय रहा हुआ 10 साल का, इंदिरा गांधी का काल है पूरा का पूरा। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा बढ़ी। ठीक, तुमने सुना 81 से लेकर 71 तक इतनी जनसंख्या बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ इंदिरा गांधी को जो हो बच्चे करवाने पर बैन लगाना पड़ा। जो बच्चे नहीं करने का उसे जमीन मिलेगी, उसे दूसरी भाषा में नसबंदी कहते हैं, ब्लॉक करवा देना। सही बात यार, मेरे बाबा ने भी यही करवाई थी, तुम्हें जमीन मिली थी पट्टे, ताकि जनसंख्या पर बैन लगाया जा सके। क्योंकि मेरे बाबा के 5-6 बच्चे, 6-7 बच्चे, पुराने सारे लोग ऐसे ही करवाते थे। सरकार ने क्या करा था, लालच देने के लिए, और पढ़ाया तो है नहीं ना। सही बात है, ताकि जनसंख्या बैन लगाया जा सके। ये वही समय था, इसके बाद शुरुआत हुई थी। हम मुझे पट्टा मिला हुआ ना जमीन का 3 बीघे का, 84-85 के आसपास का। हाँ चलो बात मत करो बिल्कुल भी। तो ये उस सन 71 से लेकर 81 तक 10 सालों में दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है। सन कई बार पूछा गया कि वे कौन से 10 साल जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा रही। इंदिरा गांधी का काल 71 से लेकर 81 तक। काल नहीं है, भोकाल था। भोपाल नहीं, भोकाल। ये भोपाल याद आ रहा है। उत्तराखंड के 5 जिले पूछे जाओ कि जहां दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही, 10 सालों में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ी। उधम सिंह नगर,
उधम सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ। दूसरे नंबर पर जाओ देहरादून, देहरादून। तीसरे नंबर पर जाओ हरिद्वार। चौथे पर जाओ, ये बेटे याद होने चाहिए सर, सर नैनीताल, नैनी, याद करो फटाफट 33 मिनट तक। भूल गए होगे तुम, याद है क्या बात है? उधम सिंह नगर मतलब भी समझ में आ रहा नहीं क्या है? 10 सालों में 70 जनसंख्या उधम सिंह नगर में बढ़ी। फिर देहरादून में, हरिद्वार तीसरे नंबर पर आ रहा, देख लो 10 सालों के मामले में। और वैसा अगर जनसंख्या पूछ, चुप बैठे हो, अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा तो हरिद्वार की। लेकिन 10 सालों में जनसंख्या कहाँ ज्यादा बढ़ी? हम तो थोड़े पीछे रह गए। उधम सिंह नगर और मेहरता आगे निकल गए 10 सालों में। 2001 से लेकर 2011 के मामले में, उनमें जो 10 साल गए में उधम सिंह नगर, देहरादून वाले भी मेहरता ऊपर चले गए। क्या है ऊपर? नींद चढ़ रही है बैठे हुए यहाँ। कहीं जनसंख्या, जब कहीं जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा रही तो कहीं कम भी तो रही होगी। ये बड़ी अच्छी बात है। देख लो कम कहाँ रही? कम रही 10 सालों में पौड़ी गढ़वाल में। कहां से रही? नोट्स में सब लिखा, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद अल्मोड़ा, उसके बाद हमारे पास टिहरी, टिहरी, बागेश्वर धाम नहीं, बागेश्वर, पिथौरागढ़, PAT, पैट, पैट का बाप, पैट का, याद रहेगी बात है, पैट का बाप। ये कम, पी का मतलब पौड़ी, ए का मतलब, टी का मतलब टिहरी, बी का मतलब, पी का मतलब पिथौरागढ़, PH लिख दो। याद रहेगी बात है। और तो और इसके अंदर जो अल्मोड़ा हुआ, पौड़ी हुआ, ये तो ऐसे स्थान, पौड़ी खासकर, वहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक, माइनस में चली गई। इसका मतलब इतने पैदा नहीं हुए जितने मर गए। मुझे क्या पता। अब अल्मोड़ा में भी ऐसा ही हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन पौड़ी में ऋणात्मक होगी थी, इतनी बात याद रखना। पौड़ी में जो ऋणात्मक होती है जनसंख्या वृद्धि दर, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 0 से भी नीचे चली गई पौड़ी के अंदर। अब पता कितनी आएगी? माइनस के 1.41। इसका मतलब इतने पैदा नहीं हुए जितने मर गए, बल्कि एक विचार 100 पैदा हुए और 100 ही मर गए। ऐसे नहीं हुआ, 100 से ज्यादा मर गए। जो जिंदा था वो मर गया एक। समझ गए? ये कई बार पूछा गया, वो कौन सा जिला उत्तराखंड का जहां 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? पौड़ी। याद रखना बात, पौड़ी है वो, माइनस में चले गए 1.41। अल्मोड़ा में माइनस ही, हाँ माइनस में अल्मोड़ा के अंदर भी कितना? 1.28 है। याद रहेगी बात? या कॉपी में सब लिखा हुआ। 2001 से लेकर 2011 के दौरान, पढ़ लो भी, सुनूंगा सारा, दांत सारे बंद कर दूंगा। 2001 से लेकर 11 के दौरान सर्वाधिक गिरावट कहां दर्ज करी गई? सबसे देख लो, जैसा कि जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही पौड़ी में और अल्मोड़ा के अंदर। सबसे ज्यादा वृद्धि दर, सबसे ज्यादा कमी कहां? डायरेक्ट मान लो पहले वहां 100 बंदे पैदा हो रहे थे, इस बार वहां 10 ही बंदे पैदा हो रहे, 10 ही बंदे पैदा हो रहे वहां से। इसका मतलब सबसे कम वृद्धि हुई यहां से। तो कहां से वो? उसका नाम टिहरी। देखो टिहरी गढ़वाल। 2001 से लेकर 2011 के दौरान सर्वाधिक गिरावट टिहरी गढ़वाल में दर्ज की गई। सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई टिहरी गढ़वाल में, सबसे कम गिरावट दर्ज की गई उधम सिंह नगर में। पता लग चुका? सर्वाधिक गिरावट टिहरी गढ़वाल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम, याद रहेगी बात है, उधम सिंह नगर। लोग नहीं मानने। देखो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, इसे देख के पहचान सको। ठीक, अगर सबसे ज्यादा वृद्धि दर, सबसे अधिक जनसंख्या जहां कहां की गिरी, उसका नाम टिहरी है। और कुछ तो ऐसे माइनस में भी चली गई, उसका नाम पौड़ी और अल्मोड़ा। इतना तो याद रख सको। समझेगी बात? या इतना भी याद रखा तब भी हेल्प मिलेगी ऑप्शन काटने में। समझिए? डायरेक्ट नहीं याद, इतना भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि समझने का असर पड़ा बच्चे पर। अब जनघनत्व, जनघनत्व क्या हो ये भी समझ लो। जनसंख्या घनत्व, किसी चीज को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। याद होगी ना? ऐसे 2 जिलों के नाम बताओ उत्तराखंड के जहां जनसंख्या माइनस में, माइनस वृद्धि दर माइनस में हुई, पौड़ी हुई और अल्मोड़ा। अच्छा, भारत कैसे
भारत का ऐसे 2 सन बताओ, 10 साल वे कौन से रहे जहां जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही? 71 से लेके 81 तक इंदिरा गांधी का काल है। अभी आली तुम्हें नींद, ये करनी यूं मिलेगी तुम्हें नौकरी। अब जनगणत्व सोचे बस छुट्टी कर दे यार, तू चल ले बस। नहीं, जनसंख्या पूरा खत्म करूंगा चाहे कुछ हो जाए, जो कहा था तो कहा था। नेक्स्ट देखो जनघनत्व, बताओ जनघनत्व क्या हो? किस चीज को जनघनत्व क्या हो? मान लो मैं यहां खड़ा हुआ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, 1 किलोमीटर दे जाओ, 1 किलोमीटर का पूरा एरिया बच रहा नहीं। किलोमीटर सुन लो, ध्यान लगा, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रह रहे? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितने लोग रह रहे ना, वो जनघनत्व वो। मान लो एक घर यहाँ से, एक घर यहाँ से, एक घर यहाँ से, एक घर यहाँ से, 5 लोग इसमें, 5 लोग इसमें, 5 लोग इसमें, 4 लोग इसमें, सबको जोड़ लो। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उसे जनघनत्व बोल लो। जनघनत्व, किसी एरिया की अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो जनघनत्व भी ज्यादा होगा, नहीं होगा? क्योंकि जनघनत्व जनसंख्या पर निर्भर करे। तो अगर यहाँ जनसंख्या ज्यादा, तो बताओ हरिद्वार की जनसंख्या ज्यादा है, नहीं है? तो उत्तराखंड के अंदर इसका जनघनत्व ज्यादा होगा, नहीं होगा? लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगा जनगणना ज्यादा होगा। यूपी का तुम बताओ, यूपी पूरे भारत की बात करो, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की? यूपी की, ठीक। लेकिन वहाँ का जनगणना सबसे ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं है वहाँ का जनगणना सबसे ज्यादा। दिल्ली का जनगणना सबसे ज्यादा, इसका मतलब वहाँ भीड़ कहाँ ज्यादा, कम एरिया में ज्यादा लोग कहाँ रह रहे। जरूरी नहीं है कि वहां जहां का जनसंख्या ज्यादा होगा तो वहां जनगणना भी ज्यादा होगा, जरूरी नहीं है। हाँ हो सको, समझ गए बात? क्या जनगणना का मतलब भीड़ कहाँ ज्यादा? एक कमरा हो रहा, एक कमरा हो रहा, 4 लोग इसमें बैठे हुए, 10-20 लोग उसमें बैठे हुए। जब इसमें 4 लोग बैठे उसमें 20 लोग बैठे, जनघनत्व किसका ज्यादा? उसी कमरे का ज्यादा। कमरा तो इतना ही ना, सही बात है, कमरा तो इतना ही, ठीक। याद रखिएगा, इस कमरे में कितना है? इस कमरे का जनघनत्व 4, उसका कितना? 20। सही, इस पूरे को 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया मान सको तुम। याद रहेगी बात है, ठीक। तो जनगणना पता लग चुका क्या हो, ठीक। इसे बोलो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व। ये याद होना चाहिए कहाँ का कितना जनघनत्व। पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं जनघनत्व है, सबसे ज्यादा घनत्व वो हरिद्वार का। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया काउंट करो तुम अपने एरिया के जहां तुम रह रहे हैं। 1 किलोमीटर जहां तुम रह रहे हैं ना, 1 किलोमीटर इधर जाओ, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर जाओ। देखो ध्यान लगा कर, जहां तुम खड़े हुए 1 किलोमीटर इधर 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 इधर, इस पूरे एरिया में लोगों को काउंट करोगे ना, तो पता कितने लोग निकल आएंगे जनगणना इसका हरिद्वार का। पता कितना? उत्तराखंड का जनगणना हरिद्वार का 801, मेरे याद आ गया 801। अब बताओ 1 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 801 लोग रहा, इतनी बीच बिची यहाँ से। हग देखो, लेकिन सबसे कम देखोगे ना तुम 41 लोग, केवल 41 उत्तरकाशी में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। एक घर यहाँ से, एक घर वहां से, एक घर यहाँ से, कितने कम लोग रह रहे उत्तरकाशी में। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो कहाँ का? उत्तरकाशी का। सबसे ज्यादा जनघनत्व पूछे कहाँ का? जनघनत्व हरिद्वार का। कितने लोग रहे वहां से? 800 है जनघनत्व। कितना बुरा हाल है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में। यहाँ जाओ कभी महदूद में, रावली महदूद में, इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। ऐसा लगो तुम दिल्ली में आ गए हो। महदूद बस्ती का नाम नहीं सुना है ना? यहीं से हरिद्वार के इसके पास पड़ो, बादराबाद के पास महदूद बस्ती, रावली महदूद। चलो अच्छा 2001 में ना, देखो उत्तराखंड की बात करो पहले पूरे की। मैं तो यहाँ जनगणना उत्तराखंड का पढ़ा रहा, बेटे भारत का पढ़ा ना कल को, याद रखना बात। यार 2001 के अंदर ना 159 लोग रहते थे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 159 लोग 2001 में। लेकिन बाद में जाकर पता क्या हुआ? 2011 में आंकड़ा बढ़ गया, आंकड़ा बढ़ गया, आंकड़ा बढ़ गया, पता कितना होगा? 30 तक बढ़ गया, और ये होगा 189। 189 किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 189 लोग रहते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का जनगणना पूछा जाना 2011 की जनगणना के मुताबिक 189, 189, ये नंबर याद रखना। उत्तराखंड का जनगणना भी याद रखना 189 है, याद रही बात है।
उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनघनत्व पता कहाँ का? हरिद्वार का। सबसे कम उत्तरकाशी का। याद रहेगी बात है। जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब पता लग चुका है। 1 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह गए, वो जनघनत्व। रट्टा नहीं मारने का, ठीक है, समझने का चीजों को। याद रहेगी बात। या अगर राष्ट्रीय स्तर का जनघनत्व पूरे देश का, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 382, कई बार पूछा है पेपर में। 382 नंबर रट्टा मार ले हो। पूरे भारत का हो, पूरे भारत का जनघनत्व। भारत के अंदर अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, भारत में कहीं भी जाकर काउंटिंग करोगे, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में लगभग तुम्हें इतना दिख जाएगा, 382 लोग रहे। ठीक, 382 लोग, ये पूरे भारत का। बहुत इस बार बढ़ चुका होगा 382, याद कर लेना। देश में, देश के राज्यों में जनसंख्या घनत्व के मामले पर उत्तराखंड 25वें नंबर पर। जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन से नंबर पर? सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का? पूरे भारत की बात कर रहा हूं। पूरे भारत का जनघनत्व, सबसे जनघनत्व बिहार का। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत बुरा हाल है बिहारी बाबा का, बहुत बुरा हाल। सबसे अधिक आबादी वाला शहर बताओ? मुंबई, बहुत आबादी वहां की भी। सर्वाधिक 4 जिलों का नाम बता रहा हूं जहां का जनघनत्व सबसे ज्यादा। सबसे जनघनत्व कहां का बताओ? सबसे ज्यादा उत्तराखंड में। ये पहले नंबर पर 801, याद रहेगी बात है। सबसे कम कहां का? 41 केवल, 41 केवल। एक बात और सुनो, ध्यान लगा कर। अब 4 जिलों के नाम बता रहा हूं, चारों का नाम याद करना। पहले नंबर पर हरिद्वार आगा, दूसरे पर धुमसनगर आगा 649, तीसरे पर देहरादून आगा, चौथे पर नैनीताल आगा। नोट्स में सब लिखा हुआ HUDN। H का मतलब हरिद्वार, D का मतलब, U का मतलब उधमसिंहनगर, D का देहरादून, नैनीताल। सबसे कम जनघनत्व वाले जिले उत्तरकाशी पहले नंबर पर आगा, दूसरे नंबर पर आगा चमोली, 49 लोग रह केवल 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर। बताओ सबसे कम जनघनत्व वाले 4 जिले, सबसे कम घनत्व वाले 4 जिले। अगर तुमसे पूछा जाना जनघनत्व में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, तो नाम हरिद्वार। अगर सबसे ज्यादा जनघनत्व में वृद्धि हुई सबसे ज्यादा कहां से, तो नाम हरिद्वार। हरिद्वार। अगर सबसे कम वृद्धि पूछे तो अल्मोड़ा। सबसे कम वृद्धि, सबसे ज्यादा 4 जिलों के नाम बताओ जहां जनघनत्व सबसे कम हो। 4 जिलों के नाम बताओ जहां जनघनत्व सबसे ज्यादा उत्तराखंड में। हरिद्वार, उधमसिंहनगर, देहरादून, नैनीताल। याद रहेगी बात। या सबसे कम वृद्धि कहां हुई जनघनत्व में? अल्मोड़ा में। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? हरिद्वार में। जनघनत्व में, जनघनत्व पता लग चुका, कोई दिक्कत नहीं तक। पूरे भारत में सबसे, पूरे भारत का जनघनत्व कितना? पूरे भारत का जन 382, पूरे भारत का जनघनत्व। उत्तराखंड का जनघनत्व कितना टोटल? 189। पहले कितना था? 159। हाँ, नींद आ रही है बैठे, नींद आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। लिंग अनुपात की बात कर लो भैया। ठीक, लिंग अनुपात की बात कर लो। लिंग अनुपात तो मैंने तुम बता ही दिया ना क्या हो, शिशुओं का पढ़ाया था मैंने भी तुम्हें। अब लिंग अनुपात भारत की बात करेंगे। लिंग अनुपात हो क्या है? इसका मतलब लिंग अनुपात का 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी? देखो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात है 963। उत्तराखंड का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के मुताबिक 963। नंबर रट्टा मार लेना, कई बार पेपर पूछ रहे हैं, कई बार, कि बताओ उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना भाई? 963। कितना? लेकिन भारत का पूछा तो 943, कई बार है 943 भी, कई बार। क्यों कंफ्यूज कर देना बच्चों को? उत्तराखंड का भारत का कंफ्यूज कर दो। उत्तराखंड का लिंग अनुपात, उत्तराखंड का, भारत का लिंग अनुपात, ये भारत का राष्ट्रीय स्तर का, तो ये 943 है। अब उत्तराखंड का कितना? 900, यानी 1000 पुरुष है ना उत्तराखंड में, तो 963 क्या है? महिलाएं। यानी भारत में 1000 पुरुष है ना, तो 943 क्या है? तो ज्यादा अच्छी बात कहाँ की? उत्तराखंड वाले की। यहाँ ज्यादा महिलाएं हैं। भारत वाले अच्छा काम नहीं कर रहे, बल्कि उत्तराखंड वाले अच्छा काम कर रहे, उत्तराखंड की सरकार। चलो, देश में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ का होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? केरल का 987।
987 केरल का। कितनी अच्छी बात है, देख लो, यानी कितना अच्छा काम कर रहा है केरल। देख तो ले लिंगानुपात, इसका मतलब कितनी महिलाएं रह गई केवल, कितने पुरुष रह गए, देखो 13 पुरुष ही ऐसे जो बिरान फिरेंगे बस, बाकी सबकी शादी हो जाएगी क्योंकि महिलाएं हैं इनके, समझ गए, ये बड़ी अच्छी बात है। उत्तराखंड का स्थान लिंगानुपात के मामले में 13वें नंबर पर। अब मैं दोबारा सारा रिपीट करवाने जा रहा हूं। उत्तराखंड लिंगानुपात के मामले में कौन से नंबर पर, जनघनत्व के मामले में कौन से पर, भूल गए बस, 25वें नंबर पर, थोड़े पहले बताया था तुमको। अब मुझे बताओ 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में कौन से नंबर पर, 18वें नंबर पर। यही तो पढ़ना पड़ा, यही तो तुलना कर पढ़ना पड़ा, भूल गई यहाँ का। अब मुझे बताओ जो जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पर हम, 20वें नंबर। क्षेत्रफल के मामले में इन्हें बताया थोड़ी देर पहले 19वें नंबर पर, जब तुम तालियां पीट रहे थे इसके नाम पर। याद रहेगी बात या? उत्तराखंड में अगर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पूछा तो पता कहां का, अल्मोड़ा का 1139। अच्छा, अगर सबसे कम पूछे तो 880 हरिद्वार का। सबसे कम लिंग अनुपात हरिद्वार का। हरिद्वार के लोग बहुत भेदभाव कर रहे, लड़की लड़की में, लड़का लड़की में। 880 केवल, पूरा हाल लिंगानुपात का। हरिद्वार वालों सुधर जाओ, 880 हो तुम। और जनघनत्व के मामले में तुम पहले नंबर पर, समझ गए, ठीक। क्योंकि यहाँ एक लड़का पैदा करने के चक्कर में 4 लड़कियां पैदा करनी पड़ जाए ना, इनका इतना बुरा हाल है। 4 जिलों का नाम बताने जा रहा हूं मैं जहां लिंगानुपात सबसे ज्यादा। 4 जिलों का देख लो, इससे तुम अंदाजा लगा सको। जब मैं 4 जिलों के नाम बताऊंगा ना तो तुम अच्छा लिंगानुपात ज्यादा, इसका मतलब लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा, लड़कियों को ध्यान रखा जा रहा, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 4 जिलों के नाम अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, उसके बाद पौड़ी, फिर बागेश्वर। ये 4 जिले ऐसे यहां लिंगानुपात ना 1000 से ज्यादा पॉजिटिव है लिंगानुपात। ये पूछा जा सके 4 जिलों के नाम बताओ जहां लिंगानुपात उत्तराखंड में पॉजिटिव हो। उसका नाम अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर। याद करके आना, कल को याद रखना, बहुत सवाल पूछे जब। सबसे कम देखो कहां का 4 जिले, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। जो जनसंख्या के मामले में ऊपर है ना, वही देखो यहाँ से साक्षर लिंगानुपात के मामले में पीछे बिल्कुल। देखो सबसे ज्यादा अगर पूछा लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, लिंगानुपात में कहां महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ी, उसका नाम है टिहरी। टिहरी तो लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, टिहरी में। सबसे कम वृद्धि कहां हुई लिंगानुपात में, चंपावत में। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं एक सवाल और पीछे सवाल पूछता हूं तुमसे, बताओ सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि कहां होती, जनघनत्व में हरिद्वार में हुई थी। सुधर जाओ। सबसे कम हुई थी अल्मोड़ा में। मैं भी कह रहा सुधर जाओ, नहीं तो कान पर लग जाए खींच कर। नु बताओ मुझे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ आई थी, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट कहाँ थी सबसे ज्यादा, बस भूल गए, डंड रखना पड़ेगा। टिहरी में आई थी, टिहरी में आई थी सबसे ज्यादा गिरावट। मैं भी कह रहा हूँ पढ़ लो होश में होगा, नहीं तो खाल उतार दूंगा। सबसे कम गिरावट रही है उधम सिंह नगर में, भूल गए ना थोड़ी देर में। मुझे पता ना तुम कितने कौन से खिलाड़ी हो तुम, ठीक है। तुम पढ़ने की आदत नहीं है, तुम हरामी हो रखे बहुत ज्यादा। उसके बाद उत्तराखंड के 13 जिलों में से 7 जिले ऐसे जहां लिंगानुपात 1000 से ज्यादा। उत्तराखंड के 13 में ना 7 जिले ऐसे जहां लिंगानुपात 1000 से ज्यादा। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक। साक्षरता दर पर बात हो जाओ। साक्षरता दर जानते हो क्या हो, यहां 100 पुरुष हमारे पास ही है, 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे, उसे बोल रहा अगर हमने कहा 100 में 73 लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब वहां का जो लिटरेसी रेट होगा, साक्षरता दर होगी, वो होगी 73%। कितनी होगी, 73%। अब देखो उत्तराखंड की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का देखो साक्षरता दर कितना, 78.82%। दिखा नहीं, 78.82%। इसका मतलब 100 बंदों को काउंट करके देखोगे ना भाई, 78% पढ़े लिखे निकलेंगे, 78% पढ़े लिखे निकलेंगे। ये आंकड़ा डायरेक्ट पेपर में पूछा गया कि उत्तराखंड का लिंगानुपात की साक्षरता दर कितनी, 78.82%। इसका मतलब 100 बंदे काउंट करे थे ना, 100 मतलब 78 ही पढ़े लिखे, बाकी सारे अनपढ़ रह गए। 32% लोग अब भी अनपढ़ है उत्तराखंड में, 2011 की जनगणना कह रही है, समझ गए। दूसरा आंकड़ा देखो, इसमें तो बताओ साक्षरता दर के मामले में 17वें नंबर पर। पहले बताओ सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां की होगी,
सबसे ज्यादा भारत में पूछ रहा है। केरल की होगी, 17 पढ़े लिखे लोग वहीं, हम 17वें नंबर बाबा। बताओ 28 राज्य में, बताओ कितने पढ़े लिखे लोग हो तुम्हारे यहाँ से, 17वें नंबर पर। 17 राज्य मेहरते ऐसे, पहले ही मेहरते ज्यादा पढ़े लिखे, हम 17वें नंबर बाबा। कहीं का गर्व करोगे तुम अपने आप को, बताओ। और सबसे बड़ी खास बात पता क्या है, सबसे बड़ी खास बात पता क्या है, जिस जिले में तुम बैठे हो पूरे उत्तराखंड में सबसे कम पढ़े लिखे लोग यहीं से। सही बात, सारे अनपढ़ यहीं बस रहे हरिद्वार में। ठीक, अगर इसमें एक फैक्ट और याद करने वाला, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर याद करना। पुरुष की साक्षरता दर 87.40%। देखो पुरुषों को कितना पढ़ाया लिखाया जा, और महिलाओं का देखो 70%। इतना बुरा हाल, बताओ। ठीक, और याद करना उत्तराखंड का पुरुष साक्षरता दर में 13वां स्थान। उत्तराखंड का पुरुष साक्षरता दर में 13वां स्थान, यानी 12 राज्य हमारे पास ना ऐसे जहां पहले थी पुरुष हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे। अब महिला देखो, महिलाएं 20वें नंबर पर, कितना बुरा हाल है। यानी 19 राज्य हमारे पास ऐसे, वहां की महिलाएं उत्तराखंड की महिलाओं से ज्यादा पढ़ी लिखी। समझ नहीं बात यार? ठीक है, तो अपने आप पे देख लो तुम कितनी पढ़ी लिखी, ज्यादा दूर क्यों जाओ। ये बड़ी अच्छी बात है, नु पूछा जाएगा तुमसे, बताओ राज्य की औसत साक्षरता दर में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई? 61 से लेकर 71 तक साक्षरता दर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, भी बहुत डेंजर सवाल है। 61 से लेकर 71 तक, और 71 मैंने तुम्हें बताया था जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां, कौन से सन में बढ़ी? 71 से लेकर 81 तक। 81 थके तो नहीं थकना। अगर थकावट हो रही है ना तो सोच लो फिर गरीबी मजदूरी में जीवन कटने वाला। अगर तसला नहीं उठाना ना तुम, और किसी के घर में बर्तन नहीं मांजने, तो चुपचाप यहीं बैठे रहो और पढ़ते रहो। समझ गए? नहीं तो दूसरे के बच्चे खिला रहे होंगे। सोच लो, इमेजिन करके देखो जरा, चुपचाप बैठे रहो पढ़ते रहो। आओ देखो 4 जिलों के नाम, 4 जिलों के नाम जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा। देहरादून में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, अब तो 100% हो गए। पहला जिला ऐसा होगा वहां कोई अनपढ़ ही नहीं रहा, टम्पू वाले भी अंग्रेजी बोल रहे, टपर टपर कर। सही बात है। उसके बाद देखो नैनीताल में पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह 83%। फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे, डी देहरादून, एन सी है ना, हाँ चमोली, फिर पी, DNCP। डी का मतलब देहरादून, एन का मतलब, सी का मतलब, पी का मतलब बस देहरादून। अच्छा ये तुरंत याद कर लो, ट्रिक कैसे याद करनी। अच्छा देहरादून, DNCP, डी का मतलब, फिर हाँ देहरादून के सारे पढ़े लिखे लोग नैनीताल ट्रांसफर होते रहे। जब ठंड लगा तो चमोली में जा, और चमोली के बाद पिथौरागढ़। सबसे कम साक्षरता दर वाले 4 जिले, उधम सिंह नगर होगा एक, तो हरिद्वार। देखो पहले नंबर पर उधम सिंह नगर में सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहा, दूसरे नंबर पर हरिद्वार वाले आगे। लेकिन मुझे आंकड़ा में पेपर में पढ़ रहा था कहीं सबसे ज्यादा उत्तराखंड में अगर कहीं अनपढ़ रहा तो यही रहा। इसी बार जनगणना होगी ना, तुम पहले नंबर पर जाओगे अनपढ़ों के मामले में। फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी। याद रहेगी बात या? अब 2001 से लेकर 2011 के दौरान सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पिछले 10 सालों में, 1 से लेकर 2011 तक, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर कहां वृद्धि कहां हुई? रुद्रप्रयाग में। यानी रुद्रप्रयाग के लड़कों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, सारे IAS बन गए वहां के। हर कोई भी UPSC परीक्षा हो ना, उसमें तो 1-2 बच्चा सिलेक्ट होना ही होना वहां से, चाहे कभी उठा कर देख लो तुम। वहां पर सबसे ज्यादा मेहनत करी वहां के बच्चों ने। पता क्या दिक्कत है वहां से? वहां एक तो पहाड़ी इलाका पूरा का पूरा, वहां की सिचुएशन समझे, खतरनाक तपस्या करा बैठ कर, समझ लो। निकलते नहीं कमरों से बाहर बिल्कुल भी। लगन तो कभी वहां की स्टोरी देखना, जो यहाँ के बच्चे निकले रुद्रप्रयाग वालों के, पहाड़ी बच्चे बहुत मेहनत करे रुद्रप्रयाग के। सबसे कम कहाँ के मेहनत करे? हरिद्वार के। लिखा हुआ सुन, सबसे कम साक्षरता दर हरिद्वार की, देख लो। महिला साक्षरता दर, कहाँ की महिलाएं ऐसी जहां सबसे ज्यादा उत्तराखंड में मेहनत करी उन्होंने सबसे ज्यादा, वही देहरादून की महिलाएं। समझ नहीं बात या? और सबसे कम कहाँ की? उत्तरकाशी की। ठीक, अब देखो राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर 76.31%। देखो राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी?
76.31%। इसका मतलब 100 में से, अगर गांव में जाओगे ना तुम, उत्तराखंड के गांव में जाओगे, वहां 100 में से 76 बंदे पढ़े लिखे मिलेंगे। अगर उत्तराखंड के शहरों में जाओगे तो वहां से तुम्हें ना कितनी देर की 84.45। अब बताओ 100 में तो 84 बंदे पढ़े लिखे मिलेंगे। ये है शहरों का हाल, ये हो शहर में रहने का फायदा। वहां सोच अव्वल हो। इसे तुम कभी भी शादी करवाओगे ना, सही बात है, तो गांव में मत करवाना, शहर में करवाना। सही बात। हाँ मुझे पता तेरा शहर कौन सा, बादराबादी है। याद रहेगी? बस एक पेज और रहेगा, एक पेज और रहेगा, देख लो। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, एक पेज और लास्ट पेज। ठीक है, हिम्मत मारनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है भाई, ऐसा थोड़ा ही हो जा नंबर, ये थोड़े आ जाएंगे। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार, ठीक देखो, गांव के अंदर अधिवास कितने, 70 लाख अधिवासियों की संख्या। इसे छोड़ दो, किसी काम का नहीं आने का। यहां लिख रखा है 2001 ये भी छोड़ दो, ये नहीं आने। ये 2001 से लेकर 2011 के दौरान नगरीकरण में वृद्धि हुई 4.56%। इसका मतलब शहरीकरण बढ़ रहा। देखो यहां से राष्ट्रीय स्तर का शहरीकरण छोड़ दो, ये भी नहीं पूछना। ये पूछेगा इंपोर्टेंट फैक्टर्स में उत्तराखंड का जो नगरीकरण के मामले में। नगरीकरण जानो क्या हो, इसका मतलब गांव हटा दिए गए, शहर में बदल गए। जहां ये डीपीएस बनाना है हमारे गांव के पास, यहाँ सारे में जंगल हुआ करता था पहले। इससे क्या है, पूरे एरिया में नगरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। इसे बोले अर्बनाइजेशन बढ़ना, सारा का सारा पूरा एरिया डेवलप हो चुका है। आसपास जहां तुम रह रहे हैं ना, आज तो वहां उस एरिया के आसपास, वहां पहले 10-20 साल पहले की व्यवस्था देखो क्या थी। वहां सारे में जंगल हुआ करता था, सब काट, कब परो वाला बाग काट दिया, वहां टपके लेने जाओ थे। समझने की बात यह। तो उत्तराखंड में नगरीकरण के मामले में ना 20वें नंबर पर, कौन से नंबर पर? सबसे ज्यादा नगरीकरण बता कहां हुआ? महाराष्ट्र में। अच्छा उत्तराखंड के अंदर बताओ सबसे ज्यादा नगर कहां सी? नगर देहरादून में, हरिद्वार में दिख रहे तो नगर, हरिद्वार में कहां था नगर दिख रहे तो नगर। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले बागेश्वर। गांव में जाओगे, बागेश्वर में जाओगे ना, गांव दिखा देंगे, लेकिन बड़े सुंदर गांव वहां के। कोसा नहीं बजाना बागेश्वर में कभी, जहां महात्मा गांधी ठहरने आते थे। सही बात है, सरोजिनी नायडू के साथ जहां आते थे। मैं चुप, ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए किसी की पर्सनल असिस्टेंट को, बात मत करो। राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत वाले 4 जिले, जहां सबसे ज्यादा नगर पाए जा, देहरादून हुआ, नैनीताल हुआ, हरिद्वार हुआ, उधमसिंह नगर हुआ। 4 के 4 रट्टा मार लो, जहां सबसे ज्यादा नगर शहर है वहां से देहरादून में। अच्छा यार देहरादून में तो हाँ बहुत शहर हो गए, ऐसा मोटा मोटा आइडिया लगाओ दिमाग में। देहरादून में, अच्छा फिर नैनीताल होगा, उसके बाद कौन सा आ रहा है? हरिद्वार। हाँ हरिद्वार में बहुत नगरीकरण, जवालापुर नगरीकरण होगा, रुड़की होगा पूरा का पूरा। अब हैदराबाद भी नगरीकरण होता चला जा रहा है, जहाँ काजल की शादी होगी भैया। सही बात है। और सीडीकुल लगाओ, और सीडीकुल दौलतपुर वाले तो ज्यादा ही अमीरी गिरती दिखाने स्टार्ट कर दी। ये तो पूरे वीआईपी हो गए। सही बात है, सबके घर में समरसेल मौजूद है। एसी भी लगवा रहे, मैंने सुना एसी भी लगवा रहे भाई। नहीं मैं प्रकृति में रहने वाला इंसान हूं। इंसान नहीं हो क्या? तुमने भक्ति करते हुए देख क्या हो, बुद्धम शरणम गच्छामि। उत्तराखंड में अगर तुमसे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा, सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला जिला कौन सा? तो देहरादून। सबसे कम नगरीकरण कहां हुआ? बागेश्वर में। 4 जिलों के नाम बता दिए जहां सबसे ज्यादा नगरीकरण हुआ। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर। कई बार रट्टा मारो भाई, इसका कई बार देखना पड़ेगा। उत्तराखंड के सबसे कम नगरीकृत वाले 4 जिले बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। यहाँ सबसे कम नगरीकरण हुआ है। यहाँ से बागेश्वर में गांव हो, वहां कोई शहर छोड़ नहीं बना अभी। रुद्रप्रयाग में भी यही हाल है, ठीक, उत्तरकाशी में भी, अल्मोड़ा में भी। आगे चलो, उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन था? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां सी? देहरादून। तो इसलिए क्या, चुपचाप जाओ देहरादून में घर ले लो, मौज मारो, ऐस करो पूरी सारी जनसंख्या।
देहरादून में कुछ नहीं है, अपना गांव ही सही है। देहरादून में एक जगह जाकर विश्लेषण नहीं कर सकते, जगह जगह घूम वहां से जाकर। याद रहेगी बात। या सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, जहां गांव का प्रतिशत ज्यादा, बागेश्वर गांव 96% लोग गांव की तरह रहा, वहां सारे देसी। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले कौन से? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। अभी नीचे 4 इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई। उत्तराखंड के 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन से? जहां एक ऐसे शहर का नाम बताओ जहां 1 लाख से अधिक आबादी। देहरादून के अंदर 5,74,000 लोग रहे, जो शहर की तरह रहे वो। हरिद्वार में 2,71,000। उसके बाद हल्द्वानी 2 लाख लोग रहे हैं लगभग। उसके बाद रुद्रपुर, कौन था? रुद्रपुर 1,54,000। फिर काशीपुर 1,21,000। फिर रुड़की, लुढ़की गई जिंदगी। बात समझ में आई है? और ऐसा करके ये हमारा जनसंख्या का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ। अगर तुम सारा याद करना ना डाटा हो, कैसे याद होगा? चुप हो जाओ। इसमें तो इंपॉर्टेंट क्या याद होगा? तो यूपी उस पर जाना, यूट्यूब पर। और जैसे यूट्यूब पर जाओगे ना, डालना ऐसा करके उत्तराखंड की जनसंख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 3-4 वीडियो देख डाल लो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। इस चैप्टर में जो मैंने नोट्स भेज रखा तुम्हें, ये नोट्स के अंदर तो इंपॉर्टेंट क्या है तुम खुद ही हटा दोगे। समझ में आई बात? है खुद ही हटा दोगे। लेकिन इस नोट्स को कम से कम पहले 2 बार रीडिंग मारने के बावजूद फिर तुम यूट्यूब पर जाकर क्वेश्चन मारना, फिर बताना मुझे। फिर तुम्हें इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की, तुम्हारे खुद ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस इसे खोल कर रखियो और टिक टिक करते चले जाओ इसमें। और जो अलग क्वेश्चन दिखाई देगा ना, अलग क्वेश्चन दिखाई देगा, उसे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लियो। ऐसा करके आज हमारी उत्तराखंड की सारी जनसंख्या समाप्त हुई है। कल को हम नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, कुंड, जलप्रपात ये सब पढ़ लेंगे। इसका सत्यानाश हो जाएगा। बोलो स्वाहा।